बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शहजादा रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह ने 3 रोज तक अपने बाप की आखिरी रसूम की तकमील का इंतजार किया और फिर तीसरे रोज 22 शबान 633 हिजरी के दिन अपने सुल्तान दिल्ली होने का ऐलान कर दिया। शहजादी रजिया और शहजादा मोहम्मद को बाप की वफात के तीसरे रोज से ही महल में नजरबंद कर दिया गया था। याकूत हबशी रुकनुद्दीन के तख्त नशीन होते ही रूपोश हो गया था। उसे मालूम था कि रुकनुद्दीन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन याकूत हबशी दिल्ली को भी छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो शहजादी रजिया की मदद करना चाहता था, जो काफी दिन से महल में कैद थी और उसका कोई पुरसाने हाल न था। सच तो ये था कि दिल्ली में इस्माइलियों की हुकूमत थी और उन्होंने मुसलमानों के साथ जुल्म सितम का वतीरा अपना लिया था। हालांकि ना सुल्तान रुकनुद्दीन इस्माइली था और ना ही उसकी मां शाह तुर्कान इस्माइली थी, लेकिन फिर भी दिल्ली में ज्यादा जोर इस्माइली फिरके के लोगों का ही था। ये तो खुदा का शुक्र था कि नईम ने बर वक्त अपने खानदान को भी एक बुजुर्ग आलिम दीन के घर छुपा दिया था, वरना गुरु दशरथ चंद्र की गिरफ्तारी के बाद उन सब का पकड़ा जाना भी यकीनी था। और अब कई रोज से ये लोग दिल्ली में छुप छुप कर जिंदगी गुजार रहे थे। उनमें से हर एक शहजादी रजिया की मदद करना चाहता था, लेकिन कोई ऐसी सूरत न बन रही थी कि वो महल तक रसाई हासिल करते। जब से सुल्तान रुकनुद्दीन ने तख्त संभाला था, नईम एक बार भी जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना गया था। वो रूपोश था, क्योंकि जालिम तुर्कान शाह ने गुरु दशरथ चंद्र के साथ जुल्म की हद कर दी थी। बेवकूफ तुर्कान शाह ने उस 70 साला दाना बुजुर्ग को हिंदुओं का जासूस कहकर दिल्ली के बाजार में सरेआम फांसी पर लटका दिया था। ये तो शुक्र था कि लटकती हुई बुढ़ी लाश को देखने वालों में मोहनी शामिल न थी, वरना दुखों की मारी मोहनी तो शायद अपने बूढ़े बाप का यह हाल देखकर जान से ही हाथ धो बैठती। नईम और सलमा ने मोहनी से खबर छुपा ली, बस उसे सिर्फ इतना बताया कि उसके बुजुर्ग बाप की जेल में वफात हो गई है। मोहनी बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन अब वो गमों को सहने की आदी हो चुकी थी, इसलिए जल्द ही चुप हो गई। दिल्ली के हालात बेहद बिगड़े हुए थे और दिल्ली के हालात का असर पूरी सल्तनत पर पड़ने लगा था। अवध के हुक्मरान शहजादा गयासुद्दीन सालारी ने अलम बगावत बुलंद किया। यही हालात थे जिनसे तुर्कान शाह का देरीना हमनवा और नए सुल्तान का वजीर खास मलिक निजामुल मुल्क जुनैदी बददिल होने लगा। सुल्तान के वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने कई साल तक शाह तुर्कान का साथ दिया था, लेकिन अब वो वजीर बनकर भी खौफजदा था। दरअसल सल्तनत में होने वाली बगावतों का सुनकर वजीर खास जुनैदी को यकीन हो गया कि सुल्तान फ़ैरोज़ शाह की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकेगी, लेकिन वो कुछ ना कर सकता था। वो अब भी तुर्कान शाह का वफादार था और दिल में रुकनुद्दीन की अय्याशियों पर कुड़ता था। अब महल में तुर्कान शाह के नाम का डंका बजता था। वो दिन भर महल में अकड़ अकड़ कर चलती और निहायत फिरौनियत के साथ एक एक पर हुक्म चलाती थी। महल के अंदर और महल से बाहर हर 2 जगह उसका सिक्का चलता था। अब वो खुद को पूरे हिंदुस्तान का इकलौता हुक्मरान समझती थी। जब से उसने हुकूमत का तख्ता उल्टा था, वो इक़्तिदार के नशे में गर्क थी, इसलिए वो अक्सर गुस्से में रहती। उसने शहजादी रजिया, शहजादा मोहम्मद और उनकी मां कुतुब बेगम को इसलिए जिंदा रख छोड़ा था कि वो उनसे अपने दुश्मनों का पता उगलवाना चाहती थी। तुर्कान शाह का सबसे बड़ा दुश्मन याकूत हबशी था, जिसने हमेशा तुर्कान शाह और उसके बेटे को जिल्लत से दोचार किया था। उसके बाद उसे शहजादी रजिया के करीबी साथियों की तलाश थी, जिनमें नईम, रईसा, सलमा, अली अब्दुल्ला के अलावा 20 वजीर, मुशीर और रजिया के वफादार उमरा थे। ये सब के सब रूपोश थे। यही वजह थी कि वो अभी रजिया को खाने में जहर ना दे सकती थी, लेकिन उसने रजिया से तमाम राज उगलवाने के लिए शहजादी रजिया के सामने उसके भाई और मां पर मजालिम तोड़ने शुरू कर दिए। अगर शहजादी रजिया अपने वफादार साथियों का पता जानती होती तो शायद बता भी देती, लेकिन वो तो कुछ ना जानती थी कि उसके साथी कहाँ छुपे हुए हैं। उसकी सहेलियां जो सब की सब जंगबाज थी, वो भी रूपोश थी। दरअसल सुल्तान की तदफीन के दौरान ही सब ने खतरे की बू सूंघ ली थी, और जो लोग ये बू ना सूंघ सके थे वो तख्ता उलटने के दिन ही धर लिए गए थे। उनमें जामे मस्जिद, दिल्ली के उलमा और सुल्तान के करीबी वुज़रा भी शामिल थे। शेख मुकर्रम से तुर्कान शाह ने कुछ तारुज ना किया, लेकिन शेख मुकर्रम ने खुद दिल्ली में रहना मुनासिब ना समझा और वापस मुल्तान लौट आए। दिल्ली के हालात बेहद मखदूश थे। चोरी, डाका और जना आम होने लगे। हर रोज कोई ना कोई कत्ल हो जाता। उस सब के पीछे इस्माइलियों का हाथ था। दिल्ली की बड़ी जामे मस्जिद पर इस्माइली उलमा का कब्जा था और गली कूचों में उनके जुल्म इस्तबदाद का दौर दौरा था। नईम और उसका खानदान पहले तो कुछ रोज एक आलिम दीन के घर रूपोश रहे, लेकिन फिर उन्होंने वहां से कूच किया और अब वो दिल्ली के मजाफात में एक देहाती बस्ती के अंदर कदरे आजादी के साथ मुश्किल दिन काट रहे थे।
सलमा पल पल बेचैन रहती थी। वो हर रोज बुर्का पहनकर और घोड़े पर सवार होकर दिल्ली जाती और अपनी उन सहेलियों को जमा करने की कोशिश करती जो शहजादी रजिया की दस्ते रास रह चुकी थी। शहजादी की सारी सिपाही सहेलियां रूपोश थी। सलमा ने जान हथेली पर रखकर अपनी उन बहादुर सहेलियों को जगह जगह ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगी। दूसरी तरफ नईम को याकूत हबशी की तलाश थी। वो जानता था कि जमालुद्दीन याकूत हबशी क्या कुछ कर सकता था। नईम याकूत हबशी को ढूंढकर शहजादी रजिया को महल से निकाल लाना चाहता था। शहजादी रजिया अपने सब साथियों के हालात से बेखबर महल के कमरे में दिन भर बंद पड़ी आने वाले हालात के बारे में सोचती रहती। तुर्कान शाह उसे धमकी दे चुकी थी कि वो उसे और उसके भाई को काट कर कुत्तों के आगे फेंक देगी। शहजादी रजिया को तुर्कान शाह से भलाई की कोई उम्मीद न थी। शीशे की तरह चमकते हुए मरमरी फर्श पर थप थप की आवाज पैदा करके हाथों और पैरों के बल पर चलता हुआ बच्चा चलते चलते किलकारियां और गिटकारियां मार रहा था। ठंडे नंगे फर्श पर थप थप करती उसकी नन्ही नन्ही हथेलियां रगे गुलाब से भी ज्यादा नाजुक थी। गोलगप्पा सा वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा 6 माह का लग रहा होगा। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों में तजस्सुस और जिहानत की नुमाया झलक थी। यह सेहतमंद बच्चा सुमित्रा देवी ने जन्म दिया था। अशोक अब सल्तनत दिल्ली की तरफ से शहर उज्जैन और उसके मजाफात का निगरान था। रियासत मालवा का वाली सूबे का असल हुक्मरान था जो खानदान शमसी का ही एक शख्स था। अशोक ने अपने अहले वतन की मजहबी आजादी पर कभी कोई रोक न लगाई थी, लेकिन फिर भी शूद्रों की अक्सरियत इस्लाम की तरफ माइल हो चुकी थी। सुल्तान के हुक्म पर अशोक ने यहाँ एक मुख्तसर फौज भी रख छोड़ी थी जिसके अखराजात रियासत के खजाने से अदा किए जाते थे। अशोक ने उज्जैन की तमाम जरखेज जमीनें गरीब हारियों में उनकी जरूरत के मुताबिक बांट दी। उसने आसपास के जमींदारों को बुलवाकर ब्याज और सूद पर कर्जे लेने से मना कर दिया और तमाम जमींदारों को यह पेशकश की कि वो अपनी फसलों के लिए सरकारी खजाने से बिला सूद कर्ज ले सकते हैं। उसके इवज गैर मुस्लिम रियाया जिजिया अदा करती थी और वही जिजिया रियासत के खाली होते हुए खजाने को फिर भर देता था। ब्राह्मणों और खत्रियों को शूद्रों के साथ नारवा सलूक करने के जुर्म में अशोक ने कड़ी से कड़ी सजाएं दी और चंद महीनों में ही रियासत उज्जैन का सारा माहौल बदल गया। अब गोया यह खित्ता एहतराम आदमियत, अमन, सलामती, भाईचारे और मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल बन चुका था। और ये सब सुमित्रा और अशोक के खूबसूरत जहन का करिश्मा था। अहले उज्जैन अपने वतन को स्वर्ग कहने लगे। प्रकाश अभी तक शाही कैद खाने में कैद था, लेकिन अजीब बात यह थी कि सुमित्रा और अशोक ने एक इंसान होने के नाते उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। आरामदेह बिस्तर, रफ़ाए हाजत का उम्दा इंतजाम, अच्छा खाना, अच्छा लिबास और हर किस्म के जिस्मानी तशद्दुद या सख्ती से परहेज उस कैदी की खसूसी मुराद का हिस्सा था। वो एक तरह से मेहमान था जो एक मुख्तसर 4 दीवारी तक महदूद था। और ये सब कुछ अशोक और सुमित्रा ने रूपा की खुशनुदी के लिए किया। रूपा बहुत अच्छी थी। जब से अशोक ने इक्तदार संभाला और रियासत के अदम तवाजुन को तवाजुन में बदल दिया तो रूपा अपने देश की उस खूबसूरत तब्दीली पर निहाल हो गई थी। उज्जैन की शिकस्त के बाद रूपा महीनों तक अपने बाप स्वामी दयानंद जी का इंतजार करती रही, लेकिन फिर कई माह बाद उसे खबर मिली कि स्वामी दयानंद जी का जंग से कुछ अरसे बाद इंतकाल हो गया था। वो शुमाली हिंदुस्तान की तरफ सफर कर रहे थे कि रास्तों की सौबतों से बीमार होकर परलोक सुधार गए और अब दुनिया में रूपा का सिवाय उसके एक भाई के और कोई भी बाकी नहीं बचा था। लेकिन अशोक और सुमित्रा के होते हुए उससे कभी तन्हाई का एहसास भी ना हुआ था। शीशे की तरह फर्श पर थप थप करते बच्चे को रूपा ही खिला रही थी। रूपा का दिन मोहम्मद के साथ बहुत अच्छा गुजर जाता था। मोहम्मद को नहलाने, धुलाने, खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी रूपा ने संभाल रखी थी। रूपा की वजह से अशोक और सुमित्रा नन्हे मोहम्मद की तरफ से बेफिक्र ही हो गए थे। हकीकत में तो रूपा भी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। वो सुमित्रा की तरह नमाज भी पढ़ती और रोजे भी रखती थी, लेकिन उसकी एक बात अजीब थी। वो जब कभी देव महाकाल के महल्लात से बाहर आती तो एक बार काली माँ के छोटे मंदिर की तरफ जरूर जाया करती थी। देव महाकाल में तो अब ऐसी एक भी मूर्ति ना रखी थी जिसकी पूजा के लिए कोई हिंदू वहां आता। अशोक ने देव महाकाल के सारे कमरों को अपने मुख्तलिफ दफातर में बदल दिया था। वो खुद सुमित्रा जी के साथ उस महल में मुकीम था जो फिल हकीकत सुमित्रा जी का अपना घर था, लेकिन अशोक को सुल्तान की तरफ से सरकारी रिहायशगाह के तौर पर मिला था। रूपा भी उन्हीं के साथ ही रह रही थी। देव महाकाल के इहाते में तमाम अफसरान, मुलाजमीन और सिपाही वो मुसलमान थे जिनमें अक्सरियत नौ मुस्लिमों की थी, लेकिन जिम्मेदारी के अहम ओहदों पर अशोक के वही पुराने साथी फाइज थे जो उसके दस्ते में हमेशा उसके करीब रहा करते थे। यही वजह थी कि अशोक का निजाम हुकूमत निहायत मुनज्जम और शानदार था। उसमें हाकिमों वाली खूबू तो बिल्कुल ही ना थी। वो और सुमित्रा हद से ज्यादा सादा जिंदगी गुजार रहे थे और यही बात आस पास के राजपूत सरदारों के लिए अचंभे की बात थी।
बूढ़ा खत्री सरदार घनश्याम राव जल्द ही न सिर्फ अशोक की हिमायत के लिए देव महाकाल तक आ पहुंचा था, बल्कि उसने अपने पूरे खानदान के साथ इस्लाम भी कबूल कर लिया था। सरदार घनश्याम राव वही शख्स था जिसने महाराज शिवा के दरबार में महाराज की तौहीन की थी। अब वो घनश्याम राव नहीं बल्कि यूसुफ राव था। उज्जैन की फिजाओं में इस्लाम की खुशबुएं बिखरने लगी थी। सरदार घनश्याम राव की खुल्लम खुल्ला शमूलियत ने दूसरे खतरी सरदारों का भी हौसला बढ़ाया, लेकिन अभी तक बाज लोग एक अछूत की हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। वक्त अपनी पूरी रफ्तार के साथ गुजर रहा था कि एक दिन यूं हुआ कि रूपा नन्हे मोहम्मद को खिलाने के लिए महल के पाए बाग में बैठी उसके साथ हंस रही थी कि उसकी हंसी यकदम रुक गई। उसकी निगाहें एक ऐसी चीज पर पड़ी थी जिसे देखकर रूपा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके सामने स्याह चादर में मलबूस मोहनी खड़ी थी। मोहनी अभी अभी देव महाकाल पहुंची थी। रूपा को यकदम सब कुछ भूल गया। वो मोहनी को बचपन से पहचानती थी और ये भी जानती थी कि उसके भाई प्रकाश ने मासूम मोहनी की इज्जत लूटी थी। यही वजह थी कि रूपा मोहनी को देखते ही गंग होकर रह गई। मोहनी ने भी रूपा को देख लिया था, चुनाचे वो आम रास्ते से हटकर पाए बाग की तरफ चली आई। रूपा ने मोहनी को अपनी तरफ आता देखा तो घबराकर उठ खड़ी हुई। वो दिल ही दिल में डर रही थी कि खुदा जाने मोहनी उसके साथ क्या सलूक करे। मानो से अपने भाई का ख्याल आया जो आज तक मोहनी की बाजियाबी के इंतजार में कैदो बंद की जिंदगी काट रहा था। रूपा ने सोचा कि अब तो मोहनी आ पहुंची है, अब यकीनन उसके भाई का गला काट दिया जाएगा। उसका दिल यकदम किसी दिए की तरह बुझ गया। इतने में मोहनी रूपा के नजदीक पहुंच आई। दोनों पुरानी सहेलियां आमने सामने हुई। रूपा भी कभी सुमित्रा देवी के साथ मालवा के मंदिर जाया करती थी और इस लिहाज से वो भी मोहनी की सहेली थी। रूपा का दिल मोहनी को अपने सामने देखकर थर थर कांपने लगा, लेकिन मोहनी महज चंद सानिये संजीदा चेहरे के साथ खड़ी रह सकी, क्योंकि अगले लम्हे उसके होंठों पर रूपा के लिए एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। रूपा की तो यकलक जैसे जान में जान आ गई। वो भी जवाब में फौरन मुस्कुरा दी और अब दोनों सहेलियां गले मिल रही थी। काफी देर तक दोनों के दिल एक दूसरे की धड़कन को सुनते रहे और फिर जब वो अलग हुई तो दोनों की आंखें छम छम बरसने लगी। रूपा, आज मैं तुम्हें कितने सालों बाद देख रही हूं। तुम बिल्कुल नहीं बदली। और ये बच्चा किसका है? क्या तुमने शादी कर ली है? मोहनी की बात सुनकर रूपा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे नहीं, ये तो हाकिम शहर अशोक जी का चश्मो चराग है। अशोक का बच्चा? नहीं नहीं, तुम सच कह रही हो। क्या ये सुमित्रा का बेटा है? ओह मेरे खुदा, कहते हुए मोहनी नन्हे मोहम्मद की तरफ लपकी। बच्चा भी उस नई खाला की तरफ यूं लपका जैसे उसे पहले से जानता हो और फिर मोहनी के बाजुओं में मोहम्मद किलकारियां मार के हंसने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपनी मां पर गया है। अरे जरा इसकी आंखें तो देखो और ये नाक, ये तो सचमुच सुमित्रा जैसा है। मोहनी नन्हे मोहम्मद को देखकर खुशी से फूले ना समा रही थी, जबकि रूपा पास खड़ी अजीब नजरों से मोहनी की जानिब देख रही थी। मोहनी ने रूपा की नजरों का असर महसूस किया तो उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। अरे रूपा, तुम ठीक तो हो? मैंने तुमसे तो तुम्हारा हाल पूछा ही नहीं। मोहनी की बात सुनकर रूपा जैसे किसी ख्याल से बेदार हो गई। वो चौंकी और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूं और अपनी नई जिंदगी पर बहुत खुश हूं। मोहनी, अभी थोड़ी देर पहले तुमने सुमित्रा के बच्चे को देखकर ओ मेरे खुदा कहा था। सच सच बताओ, क्या तुम मुसलमान हो चुकी हो? मोहनी समझ ना सकी कि रूपा किस किस्म का जवाब चाहती है। उसने किसी कदर झिझकते हुए एतराफ किया, हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर अगले लम्हे मोहनी ये देखकर खुश हो गई कि रूपा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। मैंने भी अशोक और सुमित्रा के साथ रहते हुए इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन मैं मंदिर भी जाती हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मोहनी को यह जानकर हैरत हुई कि रूपा जैसी नक चढ़ी लड़की न सिर्फ शांत हो चुकी थी बल्कि उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। यकायक रूपा को कुछ याद आया और उसने अपनी जगह उछलते हुए कहा, ओ मैं मर गई मोहनी, तुम इतनी देर से यहां खड़ी हो और मैंने तुम्हें पानी तक नहीं पूछा, हत्ता कि यह भी नहीं पूछा कि तुम आई कहां से हो। मैं भी कैसी बेवकूफ हूं। चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर रूपा ने नन्हे मोहम्मद को मोहनी से ले लिया और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगी। मोहनी जब से उज्जैन के इलाके में दाखिल हुई थी वो एक एक चीज को देखकर हैरान होती रही थी। उसे यूं लगता था जैसे यहां कभी नाइंसाफी और जुल्म तशद्दुद था ही नहीं। हारी खुशी से अपने खेतों में हल चला रहे थे। बस्तियां, बाजार, गली कूचे सब मुस्कुराते हुए चेहरों से आबाद थे। मोहनी को हाकिम शहर के महल में दाखिल होने के लिए भी किसी से इजाजत न लेनी पड़ी थी, हत्ता कि अशोक के दरवाजे पर एक दरबान तक भी न था। अशोक और सुमित्रा अपने सारे काम अपने हाथ से करते थे। चलते चलते यकलख्त रूपा रुक गई। मोहनी उसके पीछे पीछे थी। उस वक्त वो दालान की तरफ बढ़ रही थी जहां सुमित्रा जी एक दरख्त की छांव में बैठी शायद कोई किताब पढ़ रही थी। रूपा आगे बढ़ने से पहले वापस पलटी और मोहनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मोहनी,
मुझे हक तो नहीं पहुंचता कि मैं तुमसे कुछ मांगूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अशोक और सुमित्रा की कैद में वो बहुत बदल चुका है। मैं उससे हर हफ्ते मिलती हूँ और उसे पहले से बेहतर पाती हूँ। मोहिनी, मैं तुमसे कुछ मांगती नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना बताती हूँ कि मेरा भाई अब एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। लेकिन मोहिनी का दिमाग तो साए साए कर रहा था। प्रकाश अभी तक जिंदा था, सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि अभी देव महाकाल में ही मौजूद है। मोहिनी के लिए यह अनोखी बात थी। उसका बलात्कारी, उसका दुश्मन, उसके दोस्तों की कैद में था। अच्छा, तो गोया सुमित्रा और अशोक ने प्रकाश को मोहिनी के बलात्कार के जुर्म में कैद कर रखा था। मोहिनी का सीना अपने दोस्तों की अपनायत से भर गया। हालांकि रूपा, जो प्रकाश की सगी बहन थी, अशोक और सुमित्रा के साथ रह रही थी और तो और वो मुसलमान भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी प्रकाश अभी तक कैदी था। यह मोहिनी के लिए बड़े एजाज की बात थी। सुमित्रा ने उसकी दोस्त होने का हक अदा कर दिया था। मोहिनी ने रूपा को प्यार भरी नजरों से देखा, लेकिन दुख भरे लहजे में कहा, रूपा, मुझे किसी से कुछ गिला नहीं। मैं कब की अपने आप को इन बातों से मावरा कर चुकी हूँ। प्रकाश ने जो कुछ किया वो उसका अमल था और मैंने जो कुछ सहा वो मेरा मुकद्दर। लेकिन अब मैं तकदीर को अपने काबू में कर चुकी हूँ, इसलिए मैं किसी से खफा नहीं। रूपा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे यकीन हो गया कि उसका भाई अब रिहा कर दिया जाएगा। वो खुशी खुशी दालान के जीने उतरने लगे। ये दालान एक बिल्कुल गोल गित्ताए अराजी था, जिसके बीचों बीच जामन का घना दरख्त काफी ठंडा साया डालता था। इसी साय में बैठी सुमित्रा देवी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। सुमित्रा जी ने अचानक सर उठाकर देखा तो उसके सामने वो लड़की खड़ी थी, जिसके इंतजार में जाग जाग कर सुमित्रा देवी की आंखों में मुस्तकिल तौर पर लाल डोरे पड़ गए थे। उन लाल डोरों ने सुमित्रा को मिस्र की किसी साहिरा जैसा हसीन बना दिया था। सुमित्रा ने मोहिनी को देखा तो तेजी से कुरान करीम को बुलंद किया और जामन की एक शाख पर एहतियात से अटका दिया। अगले लम्हे में वो दौड़ती हुई मोहिनी की तरफ बढ़ रही थी। मोहिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन सुमित्रा देवी ने मोहिनी को सीने से लगाते ही सिसकियां लेकर रोना शुरू कर दिया। तुम कहां चली गई थी? जब से तुम रूपोश हुई तब से अब तक मैं मुसलसल तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा बलात्कारी मेरा कैदी है। मैंने उसे इसीलिए कैद कर रखा है कि तुम खुद उसकी अदालत लगाओगी। तुम कहां चली गई थी? सुमित्रा रो रही थी, मोहिनी भी रोने लगी और फिर काफी देर तक आंसुओं और सिसकियों की जबान बोलने के बाद रूपा ने उस सकूत को तोड़ा। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी रोती रहोगी, चलो अंदर चलकर बैठते हैं। मोहिनी ना जाने कितनी दूर से आई है, शायद थकी होगी, हमें अंदर चलना चाहिए। सुमित्रा और मोहिनी भी रूपा की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। ठीक है, अंदर चलते हैं और खूब जी भरकर बातें करते हैं। नन्ना मोहम्मद अभी तक रूपा के पास था। तीनों लड़कियां अंदर कमरे की तरफ बढ़ गईं। मोहिनी ने सुमित्रा से जुदा होने के बाद से लेकर आज तक अपनी कहानी का एक एक लफ्ज सुना दिया। सल्तनत में होने वाली साजिश का जिक्र सुनकर सुमित्रा देवी बेहद परेशान हो गई। खासतौर पर शहजादी रजिया की कैद का जिक्र सुमित्रा देवी के लिए रूह फरसा था। वो हैरान थी कि उन्हें खबर तक नहीं और इस्लामी सल्तनत के कल्ब में इतना बड़ा इंकलाब आ चुका है। सुमित्रा देवी ने अचानक मोहिनी से सवाल किया, लेकिन तुम अकेली क्यों आई? तुम्हारे साथ नईम और सलमा वगैरह क्यों नहीं आए? मुझे मजबूरन अकेले आना पड़ा। नईम भैया को जमालुद्दीन याकूत हबशी की तलाश थी, जो सल्तनत के जांबाज और वफादार सालार हैं। इसी तरह सलमा शहजादी रजिया की उन सहेलियों को खुफिया तौर पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, जो सिपाहियाना सलाहियतों की मालिक और शहजादी रजिया की जाननिसार दोस्त हैं। आना तो मैं भी अभी ना चाहती थी, लेकिन मुझे खुद नईम भैया और सलमा ने तुम लोगों के पास भेजा। फिर भी मैं अकेली नहीं हूँ। बाहर मर्दान खाने में मेरे हमरा एक बुजुर्ग है जिनका नाम अली अब्दुल्ला है। तुम उन्हें जानती हो क्योंकि अली अब्दुल्ला से पहले वो एक हिंदू साधु थे और उनका नाम बसिंदर था। नईम भैया ने खुद उन्हें मेरे हमरा भेजा। हम लोग एक तरह से तुम्हारे पास सफारत लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि अशोक अपने सिपाहियों के साथ खुफिया तरीके से दिल्ली आए और महल में कैद शहजादी रजिया और उनके भाई शहजादा मोहम्मद को गद्दारों की कैद से छुड़ाने में हमारी मदद करें। सुमित्रा देवी काफी देर से खामोश बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। मानुस ने किसी कदर बुलंद आवाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पिता के साथ तुर्कान शाह ने अच्छा नहीं किया। वो बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमानों के हमदर्द थे। खैर, जो गुजर चुकी है हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम पेश आने वाली को बदल सकते हैं। हम शहजादी रजिया की मदद के लिए जाएंगे और हम गुरुद सरत का इंतकाम भी लेंगे। सुमित्रा के लहजे में एक अज़्म था। रूपा और मोहिनी खामोशी से सुमित्रा का चेहरा देखती रही। कुछ देर बाद रूपा ने मोहिनी से सवाल किया, क्या दिल्ली में शहजादी रजिया के हिमायतियों की तादाद कम है? नहीं, लेकिन वजीर आजम निजामुल मुल्क जुनैदी और अमीर दाद यानी सिपे सलार नए सुल्तान रुकनुद्दीन फैरोज शाह के साथ हैं। यही वजह है कि फौज की ताकत भी फिलहाल रुकनुद्दीन और उसकी मां के पास है। सुल्तान का सबसे मजबूत सालार याकूत हबशी भी रूपोश है। हम लोग भी बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर दिल्ली शहर से बाहर निकल पाए।
हम शहर के नजदीक ही एक देहाती बस्ती में खुफिया तौर पर रह रहे हैं। नईम भैया और सलमा दिन भर जासूसी के मुख्तलिफ कामों में लगे रहते हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह वो शहजादी रजिया को उन गद्दारों के चुंगल से छुड़ा सके। अचानक रूपा ने एक अजीब बात कहकर सुमित्रा देवी और मोहिनी को परेशान कर दिया। रूपा ने कहा, यह किरदार तो अच्छा नहीं, मुसलमान बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि एक सौतेली माँ अपनी ही बेटी को बादशाहत के लिए कैद खाने में डाल देती है। वो एक बेगुनाह बूढ़े को कैद खाने में हलाक कर देती है, और यह है हमारी सल्तनत के मरकज का हाल। क्या यही अक्लमंदी है? यकायक सुमित्रा को ख्याल आया कि रूपा तो अभी पूरी तरह मुसलमान ना हुई थी। फिर उसने मोहिनी की दास्तान रूपा के सामने क्यों सुनी? रूपा तो अब भी मंदिर जाती थी, उसका जहन दोगला हो चुका था। उसे हिंदू मजहब पर एतराज का मौका मिलता तो उस पर भी एतराज करती, लेकिन मुसलमानों पर एतराज का मौका भी वो हाथ से ना जाने देती थी। सुमित्रा ने रूपा की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मजहब बादशाहों से नहीं होते। अगर एक बदफितरत औरत राम जैसे अवतार की सौतेली माँ बनकर राम को दुख पहुंचा सकती है, तो आजकल के मुसलमान क्या चीज है? शाह तुर्कान सिर्फ नाम की मुसलमान है, वो इत्तेफाकिया मुसलमान है क्योंकि मुसलमानों के घर पैदा हुई है, और हम हकीकी मुसलमान हैं क्योंकि हमने इस्लाम को दिल से कबूल किया। हम शहजादी रजिया को रिहाई दिलवाने के लिए हर कीमत पर अपनी फौज लेकर जाएंगे। हमारे सिपाहियों की तादाद ज्यादा नहीं, लेकिन अगर सरदार घनश्याम राव जैसे लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम एक अच्छा लश्कर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सरेदस्त तो हमें अशोक को खबर करनी चाहिए। रात के खाने पर हम निहायत तफसील से इस बात पर गौर करेंगे कि हमें शहजादी रजिया की मदद के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। सुमित्रा की बात सुनकर रूपा हस्बे मामूल मुतमईन हो गई, लेकिन अब उसने एक और बात कहने की इजाजत चाही। रूपा ने कहा, सुमित्रा देवी, आपको तो पता है कि प्रकाश भैया बिल्कुल बदल चुके हैं। अब वो एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, और अब तो मोहिनी भी आ गई है। क्या आप मेरे भैया को छोड़ देंगी? सुमित्रा के चेहरे पर यकलख्त बेपनाह संजीदगी छा गई। उसने कर्ब से लबरेज निगाहों के साथ मोहिनी की जानिब देखा, लेकिन मोहिनी बिल्कुल मुतमईन बैठी थी। फिर भी सुमित्रा ने उस बात को उस वक्त उठाना मुनासिब ना समझा और कहा, यह बात भी रात को अशोक के सामने ही करेंगे। अभी मोहिनी को ताजा दम हो लेना चाहिए। इन लोगों ने लंबा सफर किया है। रूपा, तुम मोहिनी को मेरे कमरे में ले जाओ और मैं साधु बसिंदर का पता करती हूँ। साधु बसिंदर नहीं, अली अब्दुल्ला। अब वो एक रासिखुल अकीदा मुसलमान है। सुमित्रा हंस दी। मोहिनी की बात पर वो कुछ खफीफ हो गई थी और फिर हंसते हंसते कहने लगी, नामों के मामले में मेरा और अशोक का मुख्तलिफ जहन है। बहरहाल इस्लामी नाम भी बहुत खूबसूरत होते हैं। हमने खुद अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा है। मैं अक्सर नौ मुस्लिमों के नए इस्लामी नाम भूल जाती हूँ। सरदार घनश्याम राव एक पक्का मुसलमान है, उसने अपना नाम बदलकर यूसुफ रख लिया है, लेकिन मैं अब भी भूले से उसे सरदार घनश्याम राव ही कह देती हूँ। दरअसल नाम कुछ भी हो, हमें उससे सरोकार नहीं। हम हिंदुस्तान में एक ऐसी तहजीब की बुनियाद रखेंगे जो हमारी कदीम तहजीब की तमाम अच्छी बातों को बरकरार रखे। हम मुसलमान हुए हैं, अरबी नहीं हुए। सुमित्रा देवी का यह अंदाज रूपा को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस लम्हे में वो सिर्फ सलामती की बातें करती थी और यही बात रूपा पसंद करती थी। शहजादी रजिया कमरे के ठंडे फर्श पर बैठी सर झुकाए गहरी सोच में गुम थी। ये उसके महल का ही एक कमरा था जिसे अब उसके कैद खाने में बदल दिया गया था। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और दरवाजे के पास मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे। शहजादी रजिया की मां को अलग कमरे में रखा गया था, जबकि शहजादी रजिया का प्यारा भाई शहजादा मोहम्मद शाही जिंदान में कैद किया गया था। कसरे सुल्तानी में तुर्कान शाह के इक्तदार का सूरज बिला शिरकत गैर चमक रहा था। शहजादी रजिया की सोचें हर तरफ से भटक कर शहजादा मोहम्मद पर आकर ठहर जाती थी, क्योंकि उसे यकीन था कि तुर्कान शाह शहजादा मोहम्मद को जरूर कत्ल करवा देगी। दरअसल तुर्कान शाह ने शहजादी रजिया को अपने इरादे से आगाह कर दिया था। शहजादी की सोचों का धारा अपने दोस्तों की तरफ बह रहा था। वो सोच रही थी कि उसकी सिपाही सहेलियां जरूर कोई ना कोई तरकीब करेंगी। उसे याकूत हबशी और नईम की तरफ से भी किसी न किसी कार्रवाई का यकीन था, लेकिन वो परेशान थी कि अगर उसके दोस्त नाकाम रहे तो तुर्कान शाह शहजादा मोहम्मद को कत्ल करवा देगी। तुर्कान शाह ने 2 दिन पहले शहजादी से मुलाकात करके उस पर अपना इरादा जाहिर किया था। उसने कहा था, रजिया, तुमसे तो मुझे कोई खतरा नहीं, क्योंकि अब मैंने शहर की मजहबी फिजा बदल दी है और ये हो नहीं सकता कि अब कोई मुसलमान किसी औरत के हुक्मरानी को कबूल करे। लेकिन तुम्हारे भाई को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकती। शहर में तुम्हारे हमदर्दों की कमी नहीं। हो सकता है तुम्हारी बजाय वो मोहम्मद को बादशाह बनाने की कोशिश करें, इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं शहजादा मोहम्मद का खात्मा कर दूं। और वैसे भी तुम्हारी जान लेकर मैं क्या करूंगी? तुम मेरे सामने ना रही तो मुझे इक्तदार का मजा ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भाई को मुल्क अदम रवाना कर दूं।
तुर्कान शाह के चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसकी आंखों में किसी नागिन जैसी चमक थी और उसके भारी भरकम जिस्म का हर हर अंग शैतानी किरदार का मुजाहिरा था। वो कुछ देर तक शहजादी रजिया की जानिब देखती रही और फिर कह कहे मारने लगी। वो कह कहे पर कहकहा लगा रही थी। दरअसल रजिया को मजबूरी की हालत में देखकर उसे बहुत लुत्फ आता था। वो रजिया को ज्यादा से ज्यादा जिद करना चाहती थी। अचानक उसके कह कहे यकदम रुक गए और उसने सनसनाते हुए लहजे में रजिया को मुखातिब किया, और सुनो, मैं तुम्हारे भाई को आसान मौत नहीं मारूंगी। मैं उसको इतनी अजियत दूंगी कि तुम्हारी रूह भी बिलबिला उठे, और ये सब कुछ मैं तुम्हारी आंखों के सामने करूंगी। तुम शाह तुर्कान को जानती नहीं। तुमने मेरे खिलाफ साजिश करके बहुत बुरा किया। रजिया ने पहली मर्तबा तुर्कान शाह की बात का जवाब दिया और कहा, तुमसे अच्छाई की उम्मीद किसे है? तुम जितना बुरा करोगी उतना तुम्हारे लिए कम होगा, क्योंकि तुम सरतापा शर ही शर हो। ना तो तुम्हें दीन से कोई दिलचस्पी है और ना सल्तनत से। तुमने इस आरजी जिंदगी के ऐशो आराम के लिए पूरे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल गद्दारों और मुल्हिदों के हवाले कर दिया है। मेरे ख्याल में तुम 60 साल की होने वाली हो। ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल ही और जियोगी। इन 2-4 सालों के लिए ऐशो आराम हासिल करने की गरज से तुम हिंदुस्तानियों के हजारों सालों का ऐशो आराम छीन लेना चाहती हो। तुर्कान शाह, तुम और तुम्हारा बेटा कोई नया काम नहीं कर रहे हो। तारीख इस्लाम तुम जैसे लोगों के किरदार से भरी पड़ी है। इस्लाम को कभी कोई बैरूनी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकी और ना ही पहुंचा सकती है। इस्लाम को हमेशा तुम्हारे जैसे घर के भेदियों ने नुकसान पहुंचाया है। तुम चाहे जितने जुल्म कर लो, लेकिन देखना जीत बिलाखिर हक की ही होगी। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तुर्कान शाह की आंखें शोले बरसा रही थी। उसका पूरा बदन रजिया की बात सुनकर गुस्से से थर थर कांपने लगा। आज रजिया ने उसे खरी खरी सुना दी थी। वो सोच भी ना सकती थी कि मलिका हिंदुस्तान के साथ कोई उस लहजे में भी बात कर सकता है। वो गुस्से में किसी नागिन की तरह फुनकारती हुई आगे बढ़ी और अपना दाहिना हाथ उठाकर रजिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन अगला लम्हा उसके लिए होश उड़ा देने वाला था। रजिया ने उसका उठा हुआ हाथ न सिर्फ कलाई से थाम लिया था, बल्कि इतनी ताकत से उसकी कलाई को दबाया था कि तुर्कान शाह दर्द से कराहने लगी। शहजादी रजिया एक माहिर जंगबाज थी और शायद ये बात तुर्कान शाह को भूल गई थी। रजिया ने तुर्कान शाह का हाथ छोड़ते हुए निहायत करख्त लहजे में कहा, याद रखो तुर्कान शाह, मैं सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी हूँ और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती हूँ। आज तो मैंने तुम्हारा हाथ सिर्फ रोका, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत की तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मिलेगा। तुर्कान शाह की बहुत बेइज्जती हो गई थी। ये बेइज्जती उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसने हलक के बल धाड़ते हुए बाहर मौजूद पहरेदारों को बुलाया। दोनों पहरेदार तेजी से अंदर दाखिल हुए। रजिया ने पहरेदारों की जानिब देखा, लेकिन वो उन्हें पहचान न सकी। वो लोग रजिया के लिए अजनबी थे। दरअसल वो अब्बास ख्वाजा के आदमी थे। आजकल शाही महल में इस्माइलियों का राज था। तुर्कान शाह मजहबी मामलात से बिल्कुल नाबलद थी। वो नहीं जानती थी कि वो किस आग से खेल रही है। इस्माइली पहरेदार अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने तुर्कान शाह का हुक्म सुना। वो कह रही थी, इस गुस्ताख लड़की को सबक सिखाओ, अभी और इसी वक्त मेरे सामने। इसने मलिका हिंदुस्तान पर हाथ उठाया है। इसे इतना मारो कि ये 10 दिन तक उठ ना सके। तुर्कान शाह की हालत गैर थी। वो सख्त गुस्से में आ चुकी थी। उसका बस चलता तो वो रजिया की तिक्का बोटी कर देती। यही वजह थी कि उसने अपने सामने रजिया को पीटने का हुक्म दिया। दोनों पहरेदार एक दूसरे का मुंह तकने लगे। क्या सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी पर हाथ उठाना ठीक होगा? वो इस्माइलिया फिरके के लोग थे। उन्हें तुर्कान शाह से ज्यादा अपने मफादात अजीज थे, लेकिन अब वो एक दोराहे पर खड़े थे। चुनाचे उन्होंने आंखों ही आंखों में फैसला किया कि वो मलिका हिंदुस्तान के हुक्म की तामील करेंगे। दोनों पहरेदारों ने यह सोचकर अपनी तलवारें नयाम में डाल ली कि वो हाथों, लातों, मुक्कों और थप्पड़ों से शहजादी को पीटेंगे। दोनों पहरेदार लंबे, तड़ंगे और मजबूत तनोतोश के मालिक थे। उन्होंने रजिया को पीटने के लिए अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई तो तुर्कान शाह के चेहरे पर एक शफाक मुस्कुराहट फैल गई। दोनों पहरेदार कदम ब कदम आगे बढ़े और फिर जब उनमें से एक रजिया के चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा तो उस पर कयामत टूट पड़ी। रजिया किसी बाजीगर की तरफ फिजा में उछली और अपना दाहिना घुटना मोड़कर सामने खड़े देव हैकल पहरेदार की नाफ के नीचे दे मारा। रजिया ने यह जरब इतनी जोरदार लगाई थी कि पहरेदार को दिन में भी तारे दिखाई देने लगे। दर्द की शिद्दत से उसकी चीख बुलंद हुई और वो अपने पेट को दोनों हथेलियों से थामे जमीन पर बैठ गया। ये देखकर दूसरे पहरेदार ने फौरन तलवार निकाल ली। अब उसे याद आया कि शहजादी रजिया लश्कर शमसी की एक सालार है। वो ऐसा तर निवाला ना थी कि कोई भी उसे आसानी से निगल लेता। उसकी उन्हीं सलाहियतों को देखकर उसके बाप ने उसे सल्तनत का वली अहद मुकर्रर किया था।
तुर्कान शाह पहरेदार का हाल देखकर एक बार तो डर गई, लेकिन जो ही दूसरे पहरेदार ने शमशीर निकाली, तुर्कान शाह ने चीख कर कहा, मारो इसे, मारो, हाथ काट दो इसके, हड्डियां तोड़ दो इसकी, ये खुद को समझती क्या है। दूसरा पहरेदार शमशीर लहराकर रजिया की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो रजिया पर कोई वार करता, शहजादी रजिया ने अपने सामने औंधे मुंह गिरे पहले पहरेदार की तलवार निकाल ली। पहला पहरेदार शायद बेहोश हो चुका था और अब रजिया किसी शेरनी की तरह झपट झपट कर इस्माइली पहरेदार का मुकाबला करने लगी। शहजादी रजिया की शमशीर जनी के सामने एक मामूली पहरेदार कहां टिकने वाला था। चुनाचे रजिया ने एक मौके पर यकदम जमीन पर बैठते हुए दुश्मन की टांगों पर वार किया, और फिर क्या था, रजिया के एक ही वार ने पहरेदार की दोनों टांगों को पिंडलियों से काट दिया। वो किसी शहतीर की तरह जमीन पर गिरा और चीखते हुए वावेला करने लगा। अब तुर्कान शाह को अपनी आकबत खतरे में दिखाई दे रही थी, चुनाचे उसने फौरन भाग जाने में आफियत समझी। तुर्कान शाह तेजी से कमरे के इकलौते दरवाजे की तरफ बढ़ी। रजिया ने तय कर लिया था कि वो तुर्कान शाह का भी खात्मा कर देगी, क्योंकि वो जानती थी कि तुर्कान शाह ही सल्तनत की सबसे बड़ी गद्दार है। लेकिन रजिया तुर्कान शाह तक ना पहुंच सकी, क्योंकि आगे बढ़ते हुए रजिया को अचानक रुकना पड़ा। दूसरा पहरेदार, जिसकी टांगे कट चुकी थी, अपने हाथों में शमशीर थामे घुटनों के बल उठकर बैठ गया था। उसकी आंखों में गुस्से की आग भरी हुई थी और वो रजिया को हर कीमत पर मार देना चाहता था। टांगे कट जाने के एहसास ने उसे किसी दरिंदे की तरह वहशी कर दिया था। वो पागलों की तरह जोर जोर से सर हिलाता, रजिया को गंदी गंदी गालियां देता, उसे लड़ने की दावत दे रहा था। यही वो मौका था जब तुर्कान शाह कमरे से बाहर निकल गई और अब कमरे में एक मर्तबा फिर तलवारें टकराने की आवाजें आ रही थी। लेकिन पहरेदार का खून बहुत जाया हो चुका था, चुनाचे जल्द ही वो हिम्मत हार गया और हल्दी की तरह पीला चेहरा लिए जमीन पर औंधे मुंह गिरकर मर गया। रजिया ने मरूब होने वाली नजरों से उस पहरेदार की जानिब देखा और सोचा कि बाज लोग मौत के नजदीक पहुंचकर भी हिम्मत से काम लेते हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। यही सोचते हुए रजिया कमरे से बाहर निकल आई और अब उस महल से फरार होना चाहती थी। वो जानती थी कि यहाँ हर तरफ तुर्कान शाह के ही लोग हैं, लेकिन वो फौरी तौर पर महल से ना निकल सकती थी, क्योंकि उसके भाई और मां की जिंदगी खतरे में थी। उसे यकीन था कि अगर आज उसने अपनी मां और भाई को ना निकाला तो तुर्कान शाह गुस्से से पागल होकर उसके भाई और मां को जरूर खत्म कर देगी। और यही रजिया की सबसे बड़ी गलती थी। उसे सल्तनत की भलाई के लिए अपनी मां और भाई को अपने खुदा के सपुर्द कर देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा ना किया। तुर्कान शाह के सिपाही महल में दंदनाते हुए रजिया को ढूंढने लगे। शाम होने वाली थी, लेकिन अभी उजाला पूरी तरह मौजूद था। रजिया मुख्तलिफ सतूनों के पीछे छुपती छुपाती कनीजों और खादिमाओं की रिहाइश गाहों की जानिब बढ़ रही थी। उसने तुर्कान शाह के सिपाहियों को देख लिया था। हर कोई मफरूर रजिया की तलाश में था। शहजादी रजिया के लिए ये उसकी जिंदगी के सबसे सनसनीखेज और मुश्किल लम्हात थे। वो अपने ही महल में अपने ही लोगों के हाथों कत्ल हो जाने के डर से सतूनों, शाखों और मेहराबों की ओट ले रही थी। वो किसी शिकारी बिल्ली की तरह दुश्मन की नजर से बचती बचाती कनीजों की रिहाइश गाह के नजदीक आ गई। ये एक अलग हिस्सा था जो शाही महल की मरकजी इमारत से जुड़ा हुआ नहीं था। वो मेहंदी की बाड़ों, दरख्तों और गमलों के अकब में छुपती छुपाती यहाँ तक आई थी। उसे किसी ऐसी कनीज की तलाश थी जिस पर वो एतमाद कर सकती हो। ये तो वो जानती थी कि उसकी खास कनीजों को तुर्कान शाह ने महल से हटा दिया होगा, लेकिन फिर भी वो उस आस पर यहाँ आई थी कि शायद उसकी कोई वफादार खादिमा गलती से यहाँ रह गई हो तो वो रजिया के काम आ सकती थी। मान उसकी नजर बरामदे के मेहराबी सतूनों के पीछे एक पुरानी कनीज पर पड़ी। ये सादिया थी, शहजादी रजिया की एक पुरानी कनीज। रजिया दिल ही दिल में बेहद खुश हुई और अपने होंठों से सरगोशी जैसी की आवाज निकालते हुए सादिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगी। सादिया की आवाजें सुनकर चौंक गई और फिर तजस्सुस भरी निगाहों से अपने चारों तरफ देखने लगी और फिर यकायक उसकी नजर भी शहजादी रजिया पर पड़ गई। शहजादी रजिया को उस हाल में देखकर सादिया हक्का बक्का रह गई। पहले तो उसकी समझ में कुछ न आया कि वो क्या करे, लेकिन फिर जब उसने होश संभाला तो किसी हिरनी की तरह उछली और तेजी से शहजादी रजिया की तरफ बढ़ी। रजिया अब एक सतून की ओट में थी। सादिया उसके करीब आई और कोर्निश बजा लाते हुए उसके सामने कमर तक झुक गई। शहजादी हजूर, आप और इस हाल में ये क्या हुआ? हमने तो सुना कि आपको किसी और सूबे का हाकिम बनाकर यहाँ से रवाना कर दिया गया है, लेकिन आप तो। शहजादी हजूर, शहजादी रजिया ने अपने होंठों पर उंगली रखकर सादिया को खामोश रहने का इशारा किया और फिर उसे इमारत की अकबी समत में चलने के लिए कहा। सादिया ने खामोशी से सर हिलाया और शहजादी के हमरा चल दी। अकबी समत में एक कदरे महफूज मकाम पर शहजादी रजिया ने सादिया को रुकने के लिए कहा और फिर उसके दोनों शानों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उससे कहा, देखो सादिया, ये इम्तिहान की घड़ी है। मैं, मेरी माँ और मेरा भाई इसी महल में कैद हैं।
मैं अभी कुछ देर पहले 2 पहरेदारों को कत्ल करके अपने कैद खाने से निकल आई हूं और इस वक्त महल के कोने कोने में तुर्कान शाह के सिपाही शिकारी कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। सादिया, मैं अपने भाई और माँ को छुड़ाना चाहती हूँ। हो सकता है इस कोशिश में मेरी जान चली जाए, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही अहम काम सौंपना चाहती हूँ। क्या तुम महल से बाहर जा सकती हो? सादिया फटी फटी आंखों से शहजादी की हर बात बड़ी तवज्जो के साथ सुन रही थी। उसने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं शहजादी साहिबा, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अचानक शहजादी रजिया को कोई ख्याल आया और वो बुरी तरह चौंक गई। वो दिल में सोचने लगी कि क्या सादिया पर एतमाद किया जा सकता है? आखिर सादिया अभी तक महल में मौजूद थी। क्यों? क्या वो गद्दारों के साथ मिल गई थी? यही सोचकर उसने सादिया से सवाल किया, लेकिन सादिया, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें मेरी दूसरी वफादार कनीजों के साथ यहां से हटाया क्यों नहीं गया? तुम अभी तक यहां हो। शहजादी हुजूर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। बेशक महल की बाकी पुरानी कनीजों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया और या महल से निकाल दिया गया है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया ये मैं नहीं जानती। मुझे तो मलिका तुर्कान शाह ने मुख्तलिफ सवालात पूछने के बाद यहीं रहने का हुक्म दिया था। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। शहजादी रजिया गुमगू का शिकार थी। उसने मोहतात नजरों के साथ चारों तरफ देखा और फिर सरगोशी के लहजे में सादिया से कहने लगी, ठीक है, मैं तुम पर एतमाद करती हूँ, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं। तुम वजीर आजम निजामुल मुल्क जुनैदी के भाई अमीर सैफुल मुल्क के घर चली जाओ। तुम जानती हो वो कौन है? जी शहजादी साहिबा, वो रईसा सलमा के वालिद हैं और अमायदीन सल्तनत में से हैं। बहुत खूब, वो सल्तनत के वफादार हैं, लेकिन उनका भाई निजामुल मुल्क जुनैदी तुर्कान शाह का वजीर आजम है। ये ध्यान रहे कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। तुम बुजुर्ग सैफुल मुल्क से जाकर मिलो, वो तुम्हें किसी न किसी तरह सलमा तक पहुंचा देंगे, और अगर तुम सलमा तक ना भी पहुंच सको तो भी खैर है। तुम सलमा के वालिद सैफुल मुल्क को तमाम हालात बताकर उनसे दरखास्त करो कि वो मेरी तरफ से बदायून, लाहौर, मुल्तान, लखनौती, हांसी और मालवा के हाकिमों को सफारतें भेजे। सल्तनत का कल्ब सख्त खतरे में है। इन तमाम सूबेदारों को अपनी फौजों समेत दिल्ली पहुंचने का हुक्म थे। ये तमाम काम सैफुल मुल्क संभाल लेंगे। तुम मेरी यह अंगूठी निशानी के तौर पर उनको दिखा देना। शहजादी रजिया ने अपनी छोटी उंगली से कीमती अंगूठी निकालकर सादिया को थमा दी और फिर कहा, काम हो जाने के बाद ये अंगूठी तुम खुद रख लेना, ये तुम्हारा इनाम है। नहीं शहजादी हजूर, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं सच्चे दिल से बेलौस होकर ये फर्ज निभाना चाहती हूँ। इनाम से इनकार मत करो सादिया, ये तुम्हारा हक है। तो क्या तुम्हें मेरा पैगाम अच्छी तरह से याद है? जी हाँ शहजादी हजूर, आपने फरमाया कि मैं रईसा सलमा के वालिद सैफुल मुल्क से मिलूं और उन्हें आपका ये पैगाम दूं कि बदायून, लाहौर, मुल्तान, हांसी, लखनौती और मालवा के हाकिमों को दिल्ली में जमा होने का संदेश भेजें, क्योंकि सल्तनत का कल्ब सख्त खतरे में है। शाबाश, तुम्हारा हाफिजा बहुत अच्छा है। अब मैं मुतमईन हूं कि बहुत जल्द खतरे के बादल छट जाएंगे। मैं यहाँ से निकल तो जाती, लेकिन मुझे यकीन है कि तुर्कान शाह शहजादा मोहम्मद और मेरी माँ को शहीद कर देगी, इसलिए मैं उन्हें छुड़ाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। सादिया बेहद हैरान थी कि आखिर एक अकेली शहजादी इतने ज्यादा सिपाहियों से कैसे निपटेगी। वो क्यों कर अपने भाई और माँ को छुड़ा पाएगी? यही सोचकर उसने शहजादी से सवाल किया, शहजादी हुजूर, आप तने तनहा इतना खतरनाक काम कैसे अंजाम देंगी? आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जानती हो हर मर्ज की दवा सोने की अशरफियां हैं। मैं कोशिश करूंगी कि दौलत से किसी को खरीद लूं। दौलत? लेकिन आपके पास तो कुछ नहीं। ठहरिए, मैं आपको अपने जेवर और रकम लाकर देती हूँ। नहीं, तुम इस बात को रहने दो, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। तुम बस अपने काम पर तवज्जो दो। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर शहजादी वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। करीब ही एक पौधा इस तरह सरसराया था जैसे उसके पीछे कोई शख्स छुपा हो। शहजादी रजिया बुरी तरह चौंक गई। क्या किसी जासूस ने उनकी बातें सुन ली थी? हाँ, लेकिन सुनने वाला कोई जासूस नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा ख्वाजा सरा था, महल का पुराना खिदमतगार। शहजादी रजिया ने अपने हाथ में थमी तलवार इस नियत से बुलंद की कि वो पौधे के पीछे छुपे दुश्मन को खत्म कर दे। वो आगे बढ़ी, लेकिन बूढ़ा ख्वाजा सरा किसी छलावे की तरह गायब हो चुका था। शहजादी रजिया और सादिया ने एक पौधे के पीछे झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिर दोनों ने यही समझा कि पौधे की सरसराहट उनका वहम होगी। अब शहजादी रजिया वापसी के लिए मुड़ रही थी। शाम होने वाली थी और शहजादी रजिया की ख्वाहिश थी कि जल्द ही अंधेरा छा जाए ताकि वो अच्छी तरह से छुपते छुपाते अपने मकसद की तरफ बढ़ सके। लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। यकायक उसे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर उसने देखा कि बहुत से सिपाही तलवारें लहराते उसी तरफ बढ़ रहे थे जहां शहजादी छुपी हुई थी।
यकायक उन लोगों को कैसे खबर हो गई? यकीनन पौधे के पीछे होने वाली सरसराहट उनका वहम नहीं था। जरूर वहां कोई जासूस छुपा था जिसने सिपाहियों को रजिया की बाबत खबर कर दी। अब रजिया के लिए बच निकलना मुमकिन नहीं था। एक बार तो उसके जी में आई कि वो उन सब सिपाहियों के साथ टकरा जाए और लड़ते लड़ते जान दे दे, लेकिन फिर उसे अपने भाई और माँ का ख्याल आया तो उसने लड़ने का इरादा मुलतवी कर दिया। अब सिपाही चारों तरफ से उसकी जानिब बढ़ रहे थे। उन्हें रजिया के छुपने का मकाम मालूम था और फिर जल्द ही रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमा के बुजुर्ग वालिद अमीर सैफुल मुल्क, जो दिल्ली के एक मोहल्ले में मुकीम थे, बूढ़े ख्वाजा सरा की बातें सुनकर दंग रह गए। और ख्वाजा सरा ने जब उनसे ये कहा कि शहजादी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो बहुत गमजदा हो गए। उन्होंने कुछ देर सोचों में गुम रहने के बाद ख्वाजा सरा से सवाल किया, क्या तुमने ध्यान से उन लोगों की बातें सुनी थी? क्या वो रजिया ही थी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम सच कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूं अमीर सैफुल मुल्क, मैं छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि महल की पुरानी कनीज सादिया गद्दार निकलेगी। ये तो उस वक्त मुझे पता चला जब मैंने सादिया को रजिया से मिलने के बाद तेजी से सिपाहियों की तरफ जाते देखा और फिर अगले लम्हे सब सिपाहियों ने शहजादी रजिया की तरफ दौड़ लगा दी। मैं कुछ भी ना कर सका। हालांकि शहजादी रजिया ने पुरानी कनीज पर भरोसा करते हुए अपनी कीमती अंगूठी भी बतौर इनाम उसे दे दी थी। काश मेरे बदन में ताकत होती और मैं उस मक्कार चुड़ैल का मुंह नोच लेता जिसने शहजादी साहिबा को इतना बड़ा धोखा दिया। काफी देर की बहस और तमहीज के बाद सलमा के बाप सैफुल मुल्क को सारे हालात का यकीन आ गया। उन्होंने बूढ़े ख्वाजा सरा को इनामो इकराम से नवाजा और ये कहकर दोबारा महल की तरफ भेज दिया कि वो अपने कान खुले रखे और हर अहम खबर उन तक पहुंचाए। शहजादी रजिया ने जिस कनीज पर भरोसा किया था वो गद्दार निकली। सादिया ने अंगूठी के बारे में किसी को ना बताया। शहजादी रजिया ने पौधे की सरसराहट देखकर यह समझा था कि पौधे के अकब में दुश्मन का कोई जासूस छुपा है, लेकिन पौधे के पीछे छुपकर बातें सुनने वाला बूढ़ा ख्वाजा सरा उसका दुश्मन नहीं बल्कि सल्तनत का सच्चा वफादार और खानदान शमसी का सच्चा खादिम था। सलमा के बाप सैफुल मुल्क को रह रहकर अपने सगे भाई निजामुल मुल्क जुनेदी पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की नाकाबिले तस्खीर सल्तनत गद्दारों के हाथों में चली गई थी। सैफुल मुल्क अपने भाई निजामुल मुल्क से बड़ा था। निजामुल मुल्क जुनेदी सुल्तान रुकनुद्दीन फैरोज शाह का वजीर आजम था। बड़ा भाई होने के नाते सैफुल मुल्क ने सबसे पहले यह जरूरी ख्याल किया कि वो निजामुल मुल्क जुनेदी को तादीब करे। चुनाचे सलमा के बाप ने सुल्तान रुकनुद्दीन के वजीर आजम निजामुल मुल्क को अपने घर बुला भेजा और जब निजामुल मुल्क अपने बड़े भाई के सामने आया तो सलमा के बाप ने उसे निहायत सख्त लहजे में कहा, तुमने अपना ईमान कितने पैसों में बेचा है निजाम? कितने हीरे जवाहरात और अशरफिया मिली है तुमको? क्या तुमने तुर्कान शाह का वजीर आजम बनकर बहुत बड़ा रुतबा पा लिया है? निहायत बेवकूफ हो तुम। मैं कहता हूं अब भी वक्त है, अपने बाप दादा के नाम को तारीख में रुस्वा होने से बचा लो। तुम तुर्कान शाह का साथ छोड़ दो जुनेदी, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम तुर्कान शाह का साथ छोड़ दो। सैफुल मुल्क ने जानबूझकर उसे शहजादी रजिया, उसकी माँ और भाई की बाबत ना बताया, क्योंकि यह फिल हकीकत गद्दार के सामने अपना राज खोलने वाली बात थी। सैफुल मुल्क शहजादी को छुड़ाने के लिए जो कुछ भी करना चाहता था खुद करना चाहता था। जुनेदी को तो महज उसने तुर्कान शाह को छोड़ने के लिए कहा। जुनेदी सचमुच अपने बड़े भाई के सामने शर्मिंदा था, इसलिए वो मुंह से कुछ ना बोला बल्कि सर झुकाए बैठा रहा। वो खुद भी आजकल सल्तनत की हालत देखता तो आजुर्दा खातिर हो जाता था। चुनाचे उसे मालूम था कि उसका बड़ा भाई सैफ उसे जो भी नसीहत कर रहा है वो गलत नहीं, लेकिन अब जुनेदी उस पूरे मामले में बुरी तरह उलझ चुका था। वो आसानी से अपनी जान छुड़ाकर निकल ना सकता था। अपने भाई के घर से वापस जाते हुए वजीर आजम जुनेदी ने इतना कहा कि भाईजान, मैं कोशिश करने का वादा करता हूं कि मैं इस मामले से खुद को अलग करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। जुनेदी चला गया, लेकिन अब ये सैफुल मुल्क की तसल्ली ना हुई थी। वो जल्द से जल्द सलमा और उसकी सहेलियों को नई खबर पहुंचाना चाहता था। उसे मालूम था कि उसकी बेटी सलमा रूपोशी के इन दिनों में कहां रह रही है। वो दिल्ली की एक मजाफाती बस्ती थी जहां सलमा की सरकर्दगी में इंकलाबियों की गजबनाक जमात तैयार हो रही थी। उस जमात में 20 नौजवान और हसीन लड़कियां शामिल थी। ये गोया गैज़ो गजब से भरी हुई जंगबाज दोशीज़ाओं का एक दस्ता था। ये लोग शाही महल पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहे थे, लेकिन शाही महल पर कब्जा करना इन 20 लड़कियों के बस की बात ना थी। यही वजह थी कि नईम हाकिम लाहौर मलिक अलाउद्दीन से मदद लेने लाहौर चला गया था। नईम को सलमा के बाप यानी नईम के ससुर सैफुल मुल्क ने बताया था कि लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन शहजादी रजिया का वफादार है। ये सैफुल मुल्क का अपना फैसला था कि लाहौर से मदद मांगी जाए
बूढ़ा ख्वाजा सरा तो शहजादी रजिया का हुक्मनामा लेकर बहुत बाद में पहुंचा था। एक बार अगर किसी सूबे की फौज दिल्ली के नवाह में पहुंच जाती तो लड़कियों की उस जमात को महल पर हमला करने में बहुत हौसला मिलता। यह सब सलमा की कारगुजारी थी, जिसने शहजादी रजिया की सिपाही सहेलियों को न सिर्फ इकट्ठा किया था बल्कि अपने शोहर नईम को लाहौर के सूबेदार मलिक अलाउद्दीन के पास भेजा और अपने घर के सरपरस्त अली अब्दुल्ला और मोहनी को मालवा में अशोक की तरफ रवाना किया। सलमा जानती थी कि इन हालात में सिर्फ ऐसे लोग ही उनके काम आ सकते थे जो शहजादी के बहुत ज्यादा वफादार हों। गोया इस पूरी जंग की कयादत अकेली सलमा कर रही थी। याकूत हबशी का अभी तक कुछ पता नहीं था। नईम ने जमालुद्दीन याकूत हबशी को हर जगह तलाश किया ताकि वो उस वफादार हबशी के साथ मिलकर शहजादी रजिया को छुड़ाने की कोई सबील कर सके। उसने हर जगह याकूत हबशी को ढूंढा और बिलाखिर सलमा और नईम इस नतीजे पर पहुंचे कि तुर्कान शाह ने याकूत हबशी को जरूर खुफिया तौर पर कत्ल करवा दिया है। चुनाचे याकूत हबशी की तरफ से मायूस होकर वो सब अज खुद शहजादी रजिया को रिहाई दिलाने के मंसूबे पर अमल करने लगे। नौजवान दोशीज़ाओं में बड़ा जोश था। वो जब सलमा के घर आती तो आम औरतों या लड़कियों जैसे लिबास में मलबूस होती। वो न चाहती थी कि बस्ती के देहातियों को उन पर कोई शक गुजरे। हर रोज सुबह सवेरे सलमा की सिपाही सहेलियां शहर से बाहर नदी के किनारे सलमा से मिलने के लिए आती। यहाँ सलमा हर रोज उन्हें नई से नई जिम्मेदारियां सौंपती और फिर सब जंगजू दोशीज़ाएं एक दिलकुशा अज़्म लेकर दिल्ली वापस चली जाती। दोशीज़ाओं का यह दस्ता खुफिया तौर पर बहुत सरगर्म था। उन्होंने अब तक बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर ली थी और फिर आज सुबह तो सलमा के पास जंगबाज दोशीज़ाओं को सुनाने के लिए एक चौंका देने वाली खबर भी थी। उसने लड़कियों को बताया कि शहजादी रजिया ने कैद से फरार होने की कोशिश की लेकिन वो दोबारा गिरफ्तार कर ली गई। उसने ये भी बताया कि शहजादा मोहम्मद की जिंदगी को सख्त खतरा लाहिक है, लिहाजा हमें जो भी कदम उठाना होगा जल्द से जल्द उठाना होगा। दिल्ली की मुसलमान दोशीज़ाएं अपनी शहजादी और उसके भाई को छुड़ाने के लिए बेचैन हो गईं। नईम हाकिम लाहौर मलिक अलाउद्दीन से मदद लेने में कामयाब हो गया। मलिक अलाउद्दीन ने तमाम हालात सुनकर फौरन अपने कासिद मुल्तान और बख्तर की तरफ दौड़ाए। वह मुल्तान के हाकिम मलिक इज़्ज़ुद्दीन कबीर खानी को भी अपने साथ मिलाना चाहता था। मलिक अलाउद्दीन ने नईम को इस तसल्ली के साथ वापस लौटा दिया कि वह बहुत जल्द एक बड़ी और मुत्तहिदा फौज लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और नईम ये खुशखबरी लेकर दिल्ली लौट आया। महल में हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। जब से शहजादी रजिया दोबारा गिरफ्तार हुई थी उस पर तुर्कान शाह ने मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए थे। अब शहजादी रजिया के हाथ और पैर बांधकर उसे कैद खाने में डाल दिया गया था। तुर्कान शाह हर रोज कैद खाने में आकर शहजादी रजिया को तरह तरह की अजियतें देती। हालांकि गद्दार कनीज सादिया ने तुर्कान शाह को वो सारी बातें बता दी थी जो उसने रजिया से सुनी थी। उसे यह भी पता चल गया था कि वजीर आजम जुनैदी का बड़ा भाई सैफुल मुल्क शहजादी रजिया के खास एतमाद का आदमी है, लेकिन तुर्कान शाह मां सिवाय हाथ मलने के कुछ ना कर सकती थी। वजीर आजम का बड़ा भाई कोई मामूली इंसान नहीं था। यह निजामुल मुल्क जुनैदी की शोहरत ही थी जिसने उसे वजीर आजम बनाया था। छोटे भाई की शोहरत अपने आला खानदान के दम से ही थी और उसी आला खानदान का सबसे बुजुर्ग शख्स खुद सैफुल मुल्क था। यही वजह थी कि तुर्कान शाह सैफुल मुल्क पर हाथ ना डाल सकती थी। तुर्कान शाह ने एक रोज अपने दिल से कहा, तुर्कान शाह, तुमने अभी तक अपना इंतकाम नहीं लिया, बल्कि मलिका हिंदुस्तान होकर भी तुम आज सिर्फ जलती ही आ रही हो। तुम्हारे अंदर की भड़कती हुई आग कब ठंडी होगी? उठो और अपने दुश्मन से इंतकाम लो। तुर्कान शाह की उसी सोच ने उसे हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख का सबसे भयानक काम करने पर मजबूर कर दिया। वो शहजादा मोहम्मद को कत्ल करने का फैसला कर चुकी थी। ये सोचकर तुर्कान शाह के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वो मकरू अंदाज में मुस्कुराई और एक बार फिर कैद खाने की तरफ रवाना हो गई ताकि शहजादी रजिया को अपना इरादा बताकर सुकून हासिल कर सके। बंदी हुई शहजादी के सामने खड़ी तुर्कान शाह ने मकरू अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी, आज तुम्हारे भाई की जिंदगी का आखिरी दिन है। कल सुबह होते ही मैं उसे सजाए मौत दे दूंगी। तुम अपने भाई को बचा सकती हो तो बचा लो। रजिया का कलेजा कांप गया। उसने तुर्कान शाह की आंखों में उतरा हुआ खून देख लिया था। उसे यकीन हो गया कि तुर्कान शाह जरूर उसके भाई को शहीद कर देगी। वो तुर्कान शाह को खामोशी से देखती रही लेकिन मुंह से कुछ ना बोली। वो जानती थी कि इस सफाक औरत पर किसी भी बात का कोई असर ना होगा, चुनाचे उसने चुप रहने में ही बेहतरी समझी। अलबत्ता दिल ही दिल में रजिया अपने खुदा से दुआएं करने लगी कि वो किसी तरह उसके प्यारे भाई की जान बचा ले।
तुर्कान शाह तो चली गई, लेकिन तमाम दिन शहजादी रजिया रो रो कर खुदा से दुआएं मांगती रही कि वह उसकी माँ और भाई को तुर्कान शाह के शर से महफूज रखे। आज उसने खाने को मुंह भी ना लगाया था और रात आई तो रजिया और भी ज्यादा बेचैन हो गई, क्योंकि आने वाली सुबह तुर्कान शाह के बकौल शहजादा मोहम्मद की आखिरी सुबह थी। शहजादी रजिया तमाम रात अपनी जगह कसमसाती रही और शहजादा कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के बचाव की दुआएं मांगती रही, लेकिन आज उसकी तकदीर महज दुआओं से टलने वाली नहीं थी। सुबह के करीब शहजादी रजिया की आंख लग गई। रो रो कर उसका हाल तो वैसे ही बुरा हो चुका था, चुनाचे वो सोई भी तो मुस्तरिब रही। सूजी हुई आंखों और बंधे हुए बदन के दर्द ने उसे नींद में भी बेचैन रखा। अभी मुश्किल से उसे सोए हुए 1-2 घंटे ही गुजरे थे कि सूरज तलू हो गया। वो शायद अभी और भी सोती रहती कि अचानक कैद खाने का दरवाजा खटाक से खुला और तुर्कान शाह के हरकारे बंधी हुई शहजादी रजिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। 2 तनुमंद सिपाहियों ने रस्सियों में जकड़ी रजिया को उठा लिया और बगैर कुछ कहे कैद खाने से निकल गए। रजिया पहले पहल तो बुरी तरह कसमसाई, लेकिन फिर ये जानकर के रस्सियों की जकड़न से नहीं निकल सकती, वो शांत हो गई और अब वो देख रही थी कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। उसे शाही महल के अकबी इहाते में ले जाया जा रहा था। यहाँ एक खुला मैदान था। शहजादी रजिया को ले जाने वाले सिपाही अकबी इहाते में मौजूद एक बोसीदा सी इमारत में शहजादी रजिया को ले आए। यहाँ से अकबी इहाते का मैदान साफ दिखाई देता था। शहजादी को एक खुली खिड़की के सामने एक ऊंची नशिस्त की कुर्सी पर रस्सियों से जकड़कर बांध दिया गया और उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया गया ताकि वो हलक से कोई आवाज ना निकाल सके। अब मैदान का हर मंजर शहजादी रजिया की आंखों के सामने था, लेकिन शहजादी खुद किसी की आंखों के सामने नहीं थी। तुर्कान शाह ने यह सारा एहतमाम इसलिए किया था ताकि वो शहजादी को ज्यादा से ज्यादा अजियत पहुंचा सके, लेकिन तुर्कान शाह ये भी ना चाहती थी कि महल के आम मुलाजिम शहजादी रजिया को रस्सियों में जकड़ा हुआ देखें। कुछ ही देर बाद शहजादी रजिया ने देखा कि उसके भाई शहजादा कुतुबुद्दीन मोहम्मद को अकबी इहाते के मैदान में लाया गया था। शहजादी का दिल दहल कर रह गया। वो इस तरह बंधी हुई थी कि अंगुष्ठ भर हरकत भी ना कर सकती थी और ना ही वो चीख या चिल्ला सकती थी। इस पर मुस्तजाद ये कि उसके सर पर मुसल्लह सिपाही मुसल्लत थे। चुनाचे वो सिर्फ खिड़की से देखती रही कि बाहर मैदान में क्या हो रहा है। शहजादे को लाया गया। शहजादा मोहम्मद बहुत ही प्यारा नौजवान था और अपनी बहन की तरह निहायत हसीन था। अभी तो उसकी जवानी शुरू ही हुई थी कि वो तुर्कान शाह के इस्तिबदाद का निशाना बन गया। शहजादा मोहम्मद के बदन में सबसे हसीन चीज उसकी आंखें थी। तुर्कान शाह को उन दोनों बहन भाइयों की आंखों से बेपनाह नफरत थी, क्योंकि उन आंखों में सिर्फ जिहानत ही ना थी बल्कि हुस्न भी था। शहजादा मोहम्मद दिल ही दिल में जान गया कि अब उसकी सौतेली माँ तुर्कान शाह उसके कत्ल का हुक्म देने वाली है, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो ना तो कांप रहा था और ना ही खौफजदा था। वो अपनी काले कबूतरों जैसी फड़फड़ाती हुई हसीन आंखों से तुर्कान शाह के चेहरे पर जुल्म की इंतहा का दर्जा तलाश कर रहा था। वो देखना चाहता था कि तुर्कान शाह उसके साथ क्या करने वाली है। और फिर उसने देखा कि उस औरत के चेहरे पर किसी सफाक दरिंदे जैसी बदसूरती थी। उस औरत की आंखों में नफरत और इंतकाम के सिवा कुछ नहीं था। चुनाचे शहजादा मोहम्मद ने अपने दिल को मजबूत करना शुरू कर दिया। शहजादे के हाथ उसकी पुश्त पर यूं बंधे थे कि उसकी मुश्किल कस दी गई थी। उसके पैरों में बेड़ियां थी और चारों तरफ मुसल्लह सिपाही जो यकीनन इस्माइली फिरके के लोग थे। यकायक तुर्कान शाह की भयानक आवाज फिजा में गूंजी, सलाइयों वाली अंगीठी लाओ और शाही जल्लाद को बुलाओ। तुर्कान शाह ने जानबूझकर इतनी बुलंद आवाज में कहा कि रजिया भी सुन सके। आनन फानन दहकती हुई अंगीठी और जल्लाद तुर्कान शाह के सामने हाजिर हो गए। तब तुर्कान शाह ने एक मर्तबा गर्दन घुमाई और दूर खिड़की में बैठी शहजादी रजिया को मुस्कुराते हुए देखा। अगले लम्हे तुर्कान शाह ने जल्लाद को हुक्म दिया, इस गद्दार शहजादे की आंखों में दहकती हुई सलाइयां फेरकर इसे अंधा कर दो ताकि यह आइंदा सल्तनत के साथ गद्दारी के बारे में सोच भी ना सके। शहजादा मोहम्मद ने भला क्या गद्दारी की थी? ये तो सरासर झूठ था। शहजादी रजिया की आंखों से छमाछम आंसुओं की लड़ियां बह रही थी। वो अपने बदन का पूरा जोर लगाकर भी रस्सियों से निजात ना पा रही थी। इस पर जुल्म यह था कि उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी थी। अगर उसका मुंह खुला होता तो शायद वो अपनी तमाम तर खुददारी को तर्क करके अपने प्यारे भाई की जिंदगी के लिए तुर्कान शाह के सामने गिड़गिड़ाती, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। वो सिर्फ बेबसी से देख सकती थी या रो सकती थी। और फिर उसने देखा कि तुर्कान शाह का हुक्म सुनकर जल्लाद दहकती हुई सलाइयां लिए कदम ब कदम शहजादे की तरफ बढ़ रहा था, यहां तक कि वो शहजादे के करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब। उससे आगे रजिया ना देख सकी। उसने पूरी कुव्वत से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो अपने कान बंद ना कर सकती थी क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिजा में एक दर्दनाक चीख बुलंद हुई और शहजादी रजिया की आंखें खुद ब खुद खुल गई। उसका भाई अंधा हो चुका था।
सफाक और दरिंदा सिफत तुर्कान शाह ने शहजादा कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह की आंखों में सलाइयां फिरवा दी थी। ये 1236 ईस्वी के साल का सबसे खौफनाक वाकया था। काले कबूतरों जैसी हसीन आंखों वाला शहजादा आंखों की नेमत से महरूम हो चुका था। शहजादा दर्द से बुरी तरह कराह रहा था, लेकिन वो चिल्ला नहीं रहा था। जबकि दूर खिड़की में बैठी उसकी बहन शिद्दत गम से बेहोश हो चुकी थी। शहजादी को होश आया तो उसने खुद को अपने कैद खाने में पाया। उसे यूं लगा जैसे उसने अब तक कोई डरावना ख्वाब देखा हो, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। उसका मासूम भाई शहजादा मोहम्मद अब आंखों से महरूम हो चुका था। तुर्कान शाह के मजालिम ने अपनी इंतहा को छू लिया था। शहजादी रजिया फिर रोने लगी। शहजादा मोहम्मद की आंखें निकलवाने के 7वें रोज तुर्कान शाह ने शहजादा मोहम्मद को कत्ल करवा दिया और तारीख ने यूं लिखा, चूंकि मुल्क व ममलुकत के अक्सर व बेशतर अमूर सुल्तान रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान अंजाम देती थी, इसलिए हरम शमसी की दीगर बेगमात को साबिका अदावत और मुखासमत की बिना पर नुकसान पहुंचाती और उनसे तहकीर से पेश आती थी। यही नहीं बल्कि उसने सुल्तान मरहूम के बेटे शहजादा कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि दूसरी मां के बतन से था, की आंखों में सलाई फिरवा दी और आखिरकार कत्ल करवा दिया। चुनाचे पाया तख्त और आसपास के इलाकों के उमरा व मुलूक सुल्तान रुकनुद्दीन से मुतनफर हो गए और उसकी मुखालफत पर उतर आए। ये सूरत हाल देखकर सुल्तान रुकनुद्दीन के भाई शहजादा मलिक गयासुद्दीन महमूद शाह ने, जो कि औद का हाकिम था, उसके खिलाफ बगावत कर दी और लखनौती के खिराज की रकम जो कि पाए तख्त में लाई जाती थी लूट ली। मलिक इजुद्दीन सालारी ने बदायून में अलम बगावत बुलंद किया और लाहौर के सूबेदार मलिक अलाउद्दीन, मुल्तान के हाकिम मलिक इजुद्दीन कंजान और हांसी के सूबेदार मलिक सैफुद्दीन कोची ने आपस में एका करके फितना व फसाद शुरू कर दिया। इसी तरह मलिक निजामुल मुल्क जुनैदी, जो कि सुल्तान रुकनुद्दीन का वजीर था, के दिल में भी किसी वजह से खौफ पैदा हो गया और वो दहली से भागकर बदायून में मलिक इजुद्दीन सालारी से जा मिला और वहां से वो दोनों मिलकर उन उमरा से आकर मिल गए जो कि लाहौर में जमा हो चुके थे। सुल्तान ने उनके फितना व फसाद के सद्दे बाब के लिए उनके खिलाफ लश्कर कशी की। जब वो कहराम के इलाके में पहुंचा तो मज़कूरा उमरा उससे नबरदाजमा होने के लिए मंसूरपुर की हदूद में दाखिल हो चुके थे। बहवाला तारीख मुबारक शाही, वो फसील के साथ मुलहक्का दरख्त के तने से उतरा था, किसी स्याह चीते की तरह, निहायत खामोशी के साथ। वो सर से पांव तक स्याह लिबास में मलबूस था। आसमान तारों से भरा था। आज चांद नहीं था। यही वजह थी कि दरख्त से उतरकर महल में दाखिल होने वाला पूरा सरार साया गहरी तारीकी का हिस्सा दिखाई देता था। वो निहायत मुस्तैद और मजबूत जिस्म का मालिक था। वो सचमुच किसी चीते की तरह 4 पैरों पर दौड़ने लगा। एक तने के अकब से निकलकर दूसरे दरख्त के तने के अकब में छुपते हुए वो बिल्कुल कोई सियाह तेंदुआ दिखाई देता था। कसरे सुल्तानी पर खामोशी का राज था। रात आधी बीत चुकी थी। महल के निगरान और पहरेदार भी अब सुस्त और गाफिल हो रहे थे। तुर्कान शाह अपने महल में बेखबर सो रही थी। तारीक रात में दरख्तों के पीछे छुप छुप कर जिंदानों की तरफ बढ़ने वाला छल्लावा क्या करने वाला था? क्या वो शहजादी रजिया को छुड़वाना चाहता था? लेकिन कैसे? ये तो एक नामुमकिन बात थी। शहजादी रजिया तक पहुंचने के लिए उसे कई अदद चौकन्ने और मुस्तैद इस्माइली पहरेदारों से टकराना पड़ता। वो अकेला किस किस से टकराता? पूरा सरार साया अब उस इमारत के अकब में पहुंच चुका था जिसमें शहजादी रजिया कैद थी। वो दूर ही दरख्तों के पीछे छुपकर इमारत का जायजा लेने लगा। सदर दरवाजे पर 2 मुस्तैद पहरेदार खड़े एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। उसका मतलब ये था कि शहजादी रजिया को निहायत सख्त पहरे में रखा गया था। पूरा सरार साया अपनी चमकती हुई आंखें पहरेदारों पर लगाए कुछ सोचने लगा और फिर किसी फैसले पर पहुंचते ही वो दोबारा हरकत में आया। अब वो मुख्तलिफ चीजों की आड़ लेता पहरेदारों के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और फिर एक जगह पहुंचकर वो रुक गया। यही मुनासिब जगह थी जहां से वो अपने शब खून का आगाज कर सकता था। वो जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाया, शायद अपने खुदा से मदद मांग रहा था और फिर उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर सड़क की दूसरी तरफ मौजूद झाड़ियों में उछाल दिया। सड़क सदर दरवाजे के सामने थी। चुनाचे पत्थर की आवाज से दोनों पहरेदार बुरी तरह चौंके और फिर उनमें से एक झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। पूरा सरार साए ने जो सोचा था वही हुआ। झाड़ियों की तरफ चले जाने वाला पहरेदार जरा सा दूर हटा तो पूरा सरार साया किसी छलावे की तरह अपनी जगह से निकला और पीछे रह जाने वाले पहरेदार की तरफ बढ़ा। पहरेदार की तवज्जो दूसरी तरफ की झाड़ियों की जानिब ही मबजूल थी। चुनाचे उसे जरा भर खबर भी ना हुई और पूरा सरार साया उसके सर पर पहुंच आया। अगले लम्हे वो छलावा अपनी जगह से उछला और पहरेदार की गर्दन के साथ चिपक गया। अब पूरा सरार साए की कोहनी मुड़ी हुई थी और उसका बाजू पहरेदार की गर्दन के गिर्द हमायल था। छलावे ने जरा सी देर भी करना मुनासिब ना समझा और अपनी कोहनी को झटका दे दिया। पहरेदार के मुंह से ओक की आवाज निकली और उसकी गर्दन ढलक गई। छलावे ने पहरेदार की गर्दन का मनका तोड़ दिया था।
अभी तक दूसरा पहरेदार वापस नहीं आया था। चुनाचे पुरअसरार साये ने मरे हुए पहरेदार के जिस्म को घसीटा और नजदीकी झाड़ी में छुपा दिया। अब उसे दूसरे पहरेदार का इंतजार था। चुनाचे वो खुद भी बरामदे के सतून की ओट में छुपकर खड़ा हो गया। दूसरा पहरेदार वापस आया तो अपने साथी को ना पाकर उसे किसी कदर हैरत हुई। उसने अपने साथी को आवाजें दी, मसूद, मसूद, कहाँ हो तुम? वहां कोई नहीं था, शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन मसूद तो कब का ठंडा हो चुका था। दूसरा पहरेदार अपने साथी को आवाजें देता बरामदे की तरफ बढ़ने लगा और फिर वो जो ही सतून के पास पहुंचा उस पर कयामत टूट पड़ी। पुरअसरार साया बिजली की तेजी से एक सतून के अकब से निकला और उससे पहले कि दूसरा पहरेदार कुछ सोचता, पुरअसरार छलावे का आहनी मुक्का उसकी कनपट्टी पर पड़ चुका था। पहरेदार को रात में दिन के तारे नजर आने लगे। उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। इसी असना में उसकी कनपट्टी पर एक और घोंसा पड़ा। पुरअसरार साये का हाथ लोहे की तरह भारी और मजबूत था। 2 घोंसों में ही पहरेदार का काम हो गया। वो बेहोश होकर गिरने लगा तो पुरअसरार साये ने उसे संभाल लिया और फिर घसीटकर झाड़ियों में ले आया। दूसरे पहरेदार को उसने झाड़ी में लिटा दिया और फिर वो आगे बढ़ सकता था। किसी को कानो कान खबर भी ना हुई और पुरअसरार साया जिंदान की इमारत में दाखिल होने पर कादिर हो चुका था। वो झाड़ियों से निकलकर जिंदान की इमारत तक आया और फिर वहीं रुककर सोचने लगा। वो सब काम निहायत तेजी से कर रहा था। कुछ सोचकर वो वापस पलटा और दोबारा झाड़ियों में आ गया। अगले लम्हे उसके हाथ में एक तेज धार खंजर चमक रहा था। उसने अपना दायां घुटना जमीन पर टिकाया और बेहोश पड़े पहरेदार की गर्दन पर खंजर चला दिया। बेहोश पहरेदार का गला कट चुका था। वो जिबा होते हुए जानवर की तरह 1-2 बार खुरखुराया और फिर मर गया। अब पुरअसरार साया इत्मीनान के साथ कैद खाने की तरफ दौड़ रहा था। इमारत का सदर दरवाजा अंदर से बंद था। यहां से किसी कैदी को छुड़ाना मुमकिन नहीं था। बाहर मौजूद पहरेदारों को कत्ल करके उसका काम खत्म नहीं हुआ था। अभी तो जिंदान के अंदर भी मुहाफिज सिपाही मौजूद थे और फिर सदर दरवाजा भी अंदर ही से बंद था। पुरअसरार साये ने दरवाजे को अंदर से धकेल कर देखा और दरवाजे को बंद पाकर वहां ना रुका बल्कि जिंदान की इमारत की 24 खिड़कियों की तरफ बढ़ा। अब वो एक एक खिड़की को हाथ लगाता और गिनता हुआ आगे बढ़ रहा था। जिंदान की इमारत में मौजूद ये खिड़कियां मुहाफिजों के कमरों की थी। जिंदान की असल इमारत बीचों बीच थी और फिर 7वें कमरे की खिड़की पर पहुंचकर पुरअसरार साया वहीं रुक गया। उसी खिड़की को तोड़ा जा सकता था क्योंकि उसकी इत्तला के मुताबिक इसी कमरे के मुहाफिज सदर दरवाजे पर पहरे के लिए मौजूद थे और यही एक कमरा था जो खाली था। सदर दरवाजे के पहरेदारों को तो उसने कत्ल कर दिया था। चुनाचे पुरअसरार साया निहायत आराम से खिड़की का एक कोना खुरचने लगा। उसका खंजर निहायत तेजी से हरकत कर रहा था और फिर ज्यादा देर ना गुजरी थी कि वो खिड़की की कुंडी काटने में कामयाब हो गया। अगले लम्हे खिड़की खुल चुकी थी। कमरे में जलती मशल की रोशनी में पुरअसरार साये ने कमरे का जायजा लिया। अंदर कोई नहीं था। तब वो निहायत इत्मीनान से कमरे में दाखिल हो गया और खिड़की को दोबारा वैसे ही बंद कर दिया जैसे वो पहले बंद थी। ये मुहाफिजों का कमरा था। दोनों मुहाफिजों के बिस्तर खाली पड़े थे। उनके मैले कपड़े खूंटियों पर लटके थे। एक तरफ लकड़ी का एक संदूक और चर्मी जूतों के 2 जोड़े रखे थे। पुरअसरार साये ने सूरत के साथ कमरे का जायजा लिया और फिर अपना अगला कदम बढ़ाया। अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वो जिंदान की इमारत में दाखिल हो चुका था। उसने लकड़ी का दरवाजा खोला तो चिरचिराहट की आवाज से उसका मुंह बन गया। चुनाचे थोड़ा सा कवाड़ खोलते ही वो बाहर राहदारी में निकल आया। यहां भी थोड़े थोड़े फासले पर मशले नस्ब थी। हर तरफ सकूत और सन्नाटा था। पूरे महल में किसी को कुछ खबर नहीं थी कि एक छलावा शहजादी रजिया को छुड़वाने आ पहुंचा है। शहजादी रजिया खुद भी नहीं जानती थी। वो तो अब नीम जान हो चुकी थी। शहजादा मोहम्मद की मौत ने उसे अधमुआ कर दिया था। हालांकि वो बंदी हुई भी नहीं थी। तुर्कान शाह ने उस पर खास मेहरबानी की थी और उसके भाई की मौत के बाद उसे रस्सियों से आजाद कर दिया था। लेकिन वो इस कदर निढाल थी कि टहलने के लिए भी अपनी जगह से ना उठ सकती थी। वो दिन भर फर्श पर एक कोने में बैठी खलाओं में घूरती रहती। वो अपने दोनों घुटने खींचकर अपने सीने से लगा लेती और अपनी थोड़ी घुटनों पर रखे घंटों तक न जाने क्या सोचती रहती। आज भी वो अभी तक ना सोई थी। उसकी आंखें खला में घूर रही थी और वो गुमसुम बैठी ना जाने कौन से देश की बातें सोच रही थी कि यकायक उसे महसूस हुआ जैसे कैद खाने के दरवाजे को किसी ने छुआ हो। उसके ख्यालात की रूह टूट गई और वो चौंक कर दरवाजे को घूरने लगी। रात के उस समय आकर कौन उसके कैद खाने में घुसना चाहता था। अपनी आबरू का ख्याल आते ही वो तेजी के साथ उठी और हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद होकर खड़ी हो गई। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी थी। वो बगैर हथियार के भी अपनी आबरू बचाना चाहती थी। हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। फिर अगले लम्हे शहजादी रजिया दंग रह गई।
उसके सामने उसका वफादार खादिम जमालुद्दीन हबशी खड़ा था। याकूत ने फौरन अपनी गर्दन झुका ली और निहायत एहतराम के साथ शहजादी से मुखातिब हुआ। सुल्ताना मुअज्जमा, आपका खादिम आपको लेने आया है। हमारे पास वक्त नहीं है, आप जल्दी तशरीफ लाइए। शहजादी रजिया का जी चाहा कि वो आगे बढ़कर याकूत को सीने से लगा ले। गम की इतनी शदीद आंधियों में याकूत का यूं अचानक सामने आ जाना किसी मौजज़े से कम नहीं था। अगर शाही आदाब का तकाजा ना होता तो आज वो जरूर याकूत से बगलगीर हो जाती। उसकी आंखों में पानी था और वो निहायत प्यार से उस हबशी के मुअद्दब चेहरे को देख रही थी। उसका दिल जज्बात से लबरेज था, लेकिन फिर भी उसके होंठों से सिर्फ इतना निकला, याकूत, तुम सचमुच याकूत हो? हबशी ने जरा सर उठाया, उसके होंठ फड़फड़ाए। शायद वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों आज उसकी सारी कुव्वतें सल्ब हो गई थी। वो कुछ ना बोला और उसने फिर सर झुका लिया। तब शहजादी रजिया ने कहा, चलो याकूत, अब चलते हैं, अभी बहुत ज्यादा काम बाकी है। और फिर कुछ देर बाद याकूत शहजादी रजिया को जिंदान से निकालकर निहायत कामयाबी के साथ वापस लौट रहा था। उसका शब खून कामयाब रहा था, यहां तक कि कैद खाने के आहनी ताले की चाबी लेने के लिए भी उसे दारोगा को कत्ल करना पड़ा। उस पूरे शब खून में उसने 7 इस्माइली पहरेदारों को कत्ल कर दिया था, लेकिन उसे उसका कुछ गम नहीं था। और अब वो महल के पाए बाग में मौजूद था। यहां पहुंचकर याकूत रुक गया। वो तो फसील से मुलहक्का दरख्त के तने से उतरा था, लेकिन क्या शहजादी रजिया उस रास्ते से फरार हो सकती थी? वो कोई अच्छी तरकीब सोचने लगा। इसी असना में शहजादी ने खुद कहा, गालिबन तुम इन्हीं दरख्तों से लटक कर उतरे हो, हम यहीं से फरार हो सकते हैं, इसमें मुश्किल। अचानक महल के दूसरी जानिब से बेपनाह शोर बुलंद हुआ। शहजादी रजिया और याकूत दोनों दहल कर रह गए। ये शोर गुल महल के रिहायशी इलाके से बुलंद हुआ था। यकीनन ये कोई और मामला था। कुछ मर्दों और औरतों की मिली जुली चीखों पुकार और लोहे से लोहा टकराने की आवाज सुनकर याकूत को यकीन हो गया कि महल के रिहायशी इहाते में छोटी मोटी जंग हो रही है। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। शहजादी रजिया की आंखें भी हैरत से फैली हुई थी। उसने किसी ख्याल के तहत याकूत से पूछा, ये तुम्हारे साथी हैं? क्या तुम पूरा दस्ता लेकर आए थे? नहीं, मुझे तो किसी की कुछ खबर नहीं। लेकिन सुल्ताना मुअज्जमा, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। जो कुछ भी होगा बाद में देखा जाएगा। सरे दस्त हमें यहाँ से निकलना है। शहजादी रजिया ने इस बात में सर हिलाया और वापसी के लिए मुस्तैद हो गई। महल के रिहायशी इहाते में सचमुच जंग छिड़ चुकी थी। ये इत्तेफाक था या हुस्न इत्तेफाक कि रईसा सलमा के दस्ते ने भी आज ही तुर्कान शाह के महल पर यलगार कर दी। शहजादा मोहम्मद की मौत का सुनकर अब मजीद मंसूबाबंदी हमाकत के बराबर थी। सैफुल मुल्क के मशवरे पर रईसा सलमा ने आज रात को ही शब इंकलाब के तौर पर चुन लिया। लड़कियों के दस्ते के लिए कसरे सुल्तानी में दाखिल होना कुछ मुश्किल नहीं था। सलमा की तमाम सहेलियां बुरका पहनकर गरूब आफ्ताब से पहले ही बारी बारी महल में दाखिल हुई थी। अब तक मंसूबाबंदी में उन्होंने यही कुछ तो तय किया था कि वो कसरे सुल्तानी में इस तरह दाखिल होंगी और आधी रात तक कहां कयाम करेंगी। उस सिलसिले में उन्होंने भारी रिश्वतें देकर कई एक अफसरों और पहरेदारों को भी खरीदा था। रईसा सलमा का मंसूबा यह था कि हर चीज से पहले तुर्कान शाह का तख्ता उल्टा जाए। चुनाचे आधी रात के वक्त बाकमाल दोशीजाओं का दस्ता हरकत में आया और आन की आन में तुर्कान शाह के सभी पहरेदारों को तहे तैक करता हुआ तुर्कान शाह के सर पर आन धमका। नाम निहाद सुल्तान रुकनुद्दीन फैरोज शाह तो पहले ही महाजे जंग पर गया हुआ था। दिल्ली के करीब मंसूरपुरा के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने पहुंच चुकी थी। एक तरफ मलिक अलाउद्दीन, मलिक इज़ुद्दीन और साबिक वजीर आजम निजामुल मुल्क जुनैदी की क़यादत में लाहौर, मुल्तान और भक्कर की फौजें मौजूद थी और दूसरी तरफ गासिब रुकनुद्दीन की बुज़दिल सिपाह पड़ाव डाले हुए थी। याकूत हबशी को मालूम था कि रुकनुद्दीन महल में मौजूद नहीं। इसी तरह रईसा सलमा ने भी अपनी मंसूबाबंदी में बतौर खास इस बात का ध्यान रखा था कि रुकनुद्दीन महाजे जंग पर मौजूद हो। चुनाचे सलमा को अपनी हिकमत अमली में कामयाबी हुई और सहेलियों के उस दस्ते ने तुर्कान शाह को गिरफ्तार करके एक कमरे में डाल दिया। महल में मौजूद मुहाफिजों ने तुर्कान शाह की गिरफ्तारी के बाद मुजाहमत की थी और उस जंग में शायद मुहाफिजों की तादाद के मुकाबले में सहेलियों का दस्ता शिकस्त खा जाता कि ठीक उस वक्त जब सलमा को मुहाफिजों की तादाद बढ़ती हुई महसूस हुई, उसने तुर्कान शाह को कमरे से निकाला और अपनी शमशीर की नोक पर रख लिया। अगले लम्हे वो तुर्कान शाह को कत्ल करने की धमकी देकर मुहाफिजों को हथियार डालने के लिए कह रही थी। आन की आन में मुहाफिजों ने हथियार डाल दिए थे। अब कसरे सुल्तानी पर रईसा सलमा का कब्जा पूरा हो चुका था। सहेलियों के उस दस्ते में एक सिपाहिया शहीद और 5 जख्मी थी। सलमा ने जख्मी लड़कियों को मरहम पट्टी के लिए जाने को कहा और बाकी सहेलियों के साथ जिंदानों की तरफ बढ़ी। अब वो जिंदान के मुहाफिजों से नबर्द आजमा होने के लिए तैयार थी, लेकिन शाही जिंदान की इमारत के करीब पहुंचकर उसे हैरत का शदीद धचका लगा।
इमारत का सदर दरवाजा खुला था और दरवाजे के सामने मौजूद मुहाफिज पहले ही से अपने हथियार जमीन पर रखे रईसा सलमा का इंतजार कर रहे थे। उन्हें तमाम हालात की खबर मिल चुकी थी और उन्होंने यही समझा था कि शहजादी रजिया कैद से निकलकर खुद अपने इंकलाबियों की कयादत कर रही है। सलमा ने जमीन पर पड़े उनके हथियार देखे तो दिल में खुश हुई कि अच्छा हुआ जंग नहीं करनी पड़ी। सलमा मुहाफिजों के करीब पहुंची और उनके सरदार से पूछा, सुल्ताना मुअज्जमा कहाँ है? तुम लोगों ने हथियार तो डाल दिए, लेकिन चाहिए था कि तुम पहले सुल्ताना मुअज्जमा रजिया बेगम को रिहा करते। तमाम के तमाम मुहाफिज हैरत से उछल पड़े। उनके सरदार ने हैरानी की शिद्दत से हकलाते हुए कहा, क्या आप शहजादी रजिया नहीं है? वो तो अपने कैद खाने में नहीं है। इस्माइली पहरेदार ने शहजादी रजिया को देखा हुआ नहीं था। यही वजह थी कि वो सलमा को शहजादी समझा। मुहाफिजों के सरदार की बात सुनकर सलमा बुरी तरह बौखला गई। क्या तुम क्या कह रहे हो? मैं पूछती हूँ सुल्ताना रजिया कहाँ है? अगर तुमने सीधी तरह जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। लेकिन मुहाफिजों को मालूम होता तो वो बताते। सुल्ताना रजिया तो कब की याकूत हबशी के साथ जा चुकी थी। शहजादी रजिया महल से निकलते ही सलमा के बाप सैफुल मुल्क के पास पहुंची थी और वहां पहुंचकर उसे एक खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। सैफुल मुल्क ने उसे बताया कि आज शब इंकलाब है और सहेलियों का दस्ता तुर्कान शाह का तख्ता उलटने जा पहुंचा है। शहजादी रजिया को सैफुल मुल्क की बातें सुनकर बेपनाह हैरत और खुशी हुई। कैद खाने की मोटी दीवारों में बंद वो बाहर के हालात से बेखबर थी। बाहर बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। सैफुल मुल्क ने उसे बताया कि मंसूरपुरा के मकाम पर रुकनुद्दीन को मुत्तहिदा फौज से एक शदीद जंग लड़नी पड़ रही है और मुत्तहिदा फौज के बाज उमरा यहाँ दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। उसने रजिया को बताया कि आज की कार्रवाई में दर हकीकत उन्हीं उमरा की मुआवनत का हाथ है। तब शहजादी रजिया और याकूत हबशी को महल में होने वाली जंग की हकीकत मालूम हुई। शहजादी रजिया तो जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर थी, चुनाचे सैफुल मुल्क ने उसे वापस ना जाने दिया। अलबत्ता याकूत हबशी आंधी और तूफान की तरह महल की तरफ पलटा ताकि महल में मौजूद दोशीजाओं की मदद कर सके। लेकिन महल के सदर दरवाजे पर पहुंचकर उसे हैरत हुई। अभी तक कसरे सुल्तानी के बैरूनी मुहाफिजों को अंदर के हालात की कुछ खबर न थी। चुनाचे पहचान लिए जाने के डर से वो महल के सदर दरवाजे के सामने पहुंचा, लेकिन मुहाफिजों से कोई बात किए बगैर आगे की तरफ बढ़ता चला गया। कसरे सुल्तानी से कुछ फासले पर शाही बागात का सिलसिला था। याकूत फिल हकीकत फिर उसी रास्ते से महल में दाखिल होना चाहता था जिस रास्ते से वो पहले भी दाखिल हुआ था। रात का तीसरा पहर भी गुजरने वाला था। कसरे सुल्तानी की अकबी फसील की तरफ जाने के लिए जब वो बागात के करीब से गुजरा तो अचानक उस पर एक आफत आन पड़ी। शहतूत के दरख्तों की ओट से बैक वक्त कई साए बरामद हुए और अपनी तलवारें लहराते याकूत को अपने घेरे में लेने लगे। ये कौन लोग थे? महल के नजदीकी बागात में मुहाफिजों के छुपने का क्या तुक था? ये यकीनन कोई और लोग थे। याकूत के दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। क्या ये खतरनाक इस्माइलियों का कोई दस्ता था? वो अभी यही बातें सोच रहा था कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अंधेरे में मौजूद सावार ने उससे सवाल किया था, कौन हो तुम और रात के इस वक्त शाही महल के आसपास क्या कर रहे हो? याकूत के जहन में झमाका हुआ। वो बोलने वाले की आवाज पहचान चुका था। तब उसके चेहरे पर एक निहायत मीठी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने कंधे ढीले छोड़ते हुए इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया, जमालुद्दीन। मेरा नाम जमालुद्दीन याकूत है। आप गालबन नईमुद्दीन हैं। नईम को हैरत का झटका लगा। वो हकलाया, जमालुद्दीन याकूत? हैरत है, तुम अब तक कहां थे? मैं सुल्ताना रजिया की रिहाइश के लिए कोशिश कर रहा था। उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी और आज अल्लाह के फजल से मैं अपनी मंसूबाबंदी में कामयाब हो गया हूं। इस वक्त सुल्ताना रजिया अमीर सैफुल मुल्क के घर में आराम फरमा रही हैं। ये इत्तेफाक है कि तुम लोग भी आज ही सुल्ताना मुअज्जमा को बाजियाब कराने आए हो। मुझे अमीर सैफुल मुल्क ने सारी तफसीलात बता दी हैं, लेकिन कमाल है तुम लोग यहाँ क्यों मौजूद हो? अंदर सहेलियों का दस्ता मुश्किल में मुब्तला है और तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो। नहीं, सहेलियों का दस्ता मुश्किल में मुब्तला नहीं है। उन्हें जो ही हमारी जरूरत पेश आएगी वो एक जलता हुआ तीर कसरे सुल्तानी से बाहर फेंकेंगी। तब हमें उनकी बाबत पता चल जाएगा और हम कसरे सुल्तानी के बैरूनी मुहाफिजों पर यलगार कर देंगे। लेकिन आप अजीब बात बता रहे हैं। सुल्ताना रजिया को आपने रिहा कराया, लेकिन कैसे? अब याकूत कदरे मुतमईन था। उसने अपनी कारगुजारी की तफसील बताना चाहिए कि ठीक उसी वक्त फिजा में एक जलता हुआ तीर बुलंद हुआ। यह तीर कसरे सुल्तानी से फेंका गया था। तब क्या था? नईम के तमाम सिपाही और याकूत महल की जानिब लपके। शबे इंकलाब ढली तो एक नई सहर तलू हुई। महल में शहजादी रजिया की सहेलियों के छाता बरदार दस्ते ने इंकलाब का अमल मुकम्मल कर लिया था। तुर्कान शाह के साथ साथ गद्दार इस्माइली भी गिरफ्तार किए जा चुके थे। सुबह इंकलाब तलू हो चुकी थी। कसरे सुल्तानी उस वक्त इंकलाबियों के इख्तियार में था। हर उस गद्दार को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसने इस्माइलियों के साथ मिलकर शहजादी रजिया के खानदान को नुकसान पहुंचाया था।
तलुए आफ्ताब से कुछ ही देर बाद सुल्ताना रजिया ने उमराए सल्तनत और कसर सुल्तानी के अफसरान की मजलिस मुनक्कद की। अब वो सुल्ताना थी, क्योंकि सल्तनत शमसी की हकीकी वली अहद वही थी। चुनाचे उसने पहले रोज ही एक सुल्ताना की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम देना शुरू कर दिए। अहलियाने दरबार में उमराए सल्तनत के साथ साथ सहेलियों का पूरा दस्ता, नईम और खास तौर पर याकूत हबशी भी मौजूद था। सुल्ताना रजिया की बहाली पर तमाम अमायदीन सल्तनत खुश थे और अमीर सैफुल मुल्क को बार बार उस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मजलिस ने मुत्तफिका तौर पर शहजादा रुकनुद्दीन की गिरफ्तारी का एलानिया जारी किया और तय ये पाया कि दिल्ली से फौरी तौर पर मंसूरपुरा की तरफ एक फौज रवाना की जाए जो हाकिम लाहौर और हाकिम मुल्तान के हाथ मजबूत करे और शहजादा रुकनुद्दीन को शिकस्ते फाश देने के बाद गिरफ्तार करके लाए। आज दिल्ली के इस्माइली छुपते फिरते थे। पूरे शहर में जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई थी कि मलिका तुर्कान शाह गिरफ्तार की जा चुकी हैं। सुल्ताना रजिया ने तख्त संभाल लिया है और शहजादा रुकनुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए एक फौज रवाना की जा रही है। सुल्ताना रजिया परेशान थी कि आखिर वो कौन सी फौज रवाना करेगी। दिल्ली की सरकारी फौज तो सारी की सारी रुकनुद्दीन के परचम तले मंसूरपुरा के इलाके में मौजूद थी। सुल्ताना रजिया ने मजलिस से फौज भेजने की बात तो मंजूर करवा ली, लेकिन उसकी नजर में फौरी तौर पर ऐसे कोई फौजी दस्ते न थे जिन्हें वो रुकनुद्दीन की सरकूबी के लिए रवाना करती। उसी परेशानी के आलम में उसे खुशकुन खबर सुनने को मिली। रियासत मालवा और उज्जैन के 9 मुस्लिम सूरमाओं के बहादुर दस्ते आ पहुंचे थे। बूढ़े सरदार यूसुफ राव जैसे कई दीगर सरदारों के तेज रफ्तार दस्ते अशोक के परचम तले दिल्ली आ पहुंचे। सुल्ताना रजिया खुशी से निहाल हो गई। उसने फौरी तौर पर अशोक के लश्कर को महाज जंग की तरफ रवाना होने की हिदायत की। मंसूरपुरा के मकाम पर दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई। अशोक के 9 मुस्लिम दस्ते जान तोड़कर लड़े और मुत्तहिदा फौजों ने शहजादा रुकनुद्दीन को काफी पीछे तक धकेल दिया। दरअसल रुकनुद्दीन के लश्कर में दिल्ली के इंकलाब की खबर फैल चुकी थी और रुकनुद्दीन का पूरा लश्कर बददिल हो चुका था। मुत्तहिदा फौज के बाद सालारों ने दिल्ली पर कब्जा करने का इरादा किया और महाज जंग से निकलकर दिल्ली की तरफ बढ़े और फिर तारीख ने यूं लिखा, ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर, बहावुल मुल्क करीमुद्दीन जाहिद, जियाउल मुल्क बिन निजामुल मुल्क वजीर, ख्वाजा रशीद और अमीर फखरुद्दीन दहली पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़कर अचानक शहर में दाखिल हो गए, जहां उन्होंने सुल्ताना रजिया बिनते सुल्तान शमसुद्दीन मरहूम की बैत करके सुल्तान रुकनुद्दीन की मां तुर्कान शाह को गिरफ्तार कर लिया। जब सुल्तान रुकनुद्दीन को यह सूरत हाल मालूम हुई तो उसने पाया तख्त की तरफ मुराजात की और यलगार करता हुआ किलो खरी पहुंचा। तमाम उमरा व मुलूक और बंदगान शमसी जो उसके साथ थे दहली आकर सुल्ताना रजिया के साथ मिल गए और उसकी बैत कर ली। उसके बाद लश्कर ने शहर से बाहर निकलकर सुल्तान रुकनुद्दीन को किलो खरी से जिंदा गिरफ्तार करके सुल्ताना रजिया के हजूर पेश किया, जिसने उसको कैद में डालने का हुक्म सादिर किया था। आखिर वो उसी कैद में राही मुल्क अदम हुआ। मुख्तसर ये कि 18 रबीउल अव्वल 634 हिजरी बामुताबिक 1236 ईस्वी सुल्ताना रजिया तख्ते दिल्ली के कसरे शाही में सरीरे आराए सल्तनत हुई। अब रूपा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये तो आधी हिंदू है और आधी मुसलमान। चुनाचे ये फैसला कैसे होगा कि इसके लिए हिंदू लड़का ढूंढा जाए या मुसलमान। महमूद की बात खत्म हुई तो महफिल में जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। सलमा ने हंसते हंसते चुटकुला छोड़ा, क्यों ना ऐसा लड़का ढूंढा जाए जो आधा हिंदू हो और आधा मुसलमान। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा लड़का मिलेगा कहां से। एक और कहकहा बुलंद हुआ। रूपा उन सब लोगों की बातों पर खामोश बैठी तरह तरह के मुंह बना रही थी। मानुस ने गुस्सीले लहजे में कहना शुरू किया, कमाल है, आप लोग भरी महफिल में मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आधी नहीं पूरी की पूरी मुसलमान हूँ। भैया आप भी कमाल करते हैं। आपको आज इस्लाम कबूल किए 40 दिन भी पूरे नहीं हुए और आप मुझ पर फब्तियां कस रहे हैं। महमूद झेंप गया। उसके होंठों पर खिफ्फत भरी मुस्कुराहट थी। ये सच था कि उसे इस्लाम कबूल किए अभी 40 दिन भी पूरे ना हुए थे। प्रकाश से महमूद बने अभी उसे मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था। वो अब उसी लड़की का शोहर था जिसके साथ कभी उसने खिलवाड़ किया था। मोहनी अब महमूद की बीवी थी। ये सब लोग नईम और सलमा के घर में जमा थे। सबके चेहरों पर खुशी थी। उन्होंने बिलाखिर अपनी मंजिलें पा ली थी। अशोक और समित्रा भी जेर लब मुस्कुरा रहे थे। सलमा और नईम का घर तो एक तरफ, आज तो पूरे दिल्ली का माहौल देखने वाला था। शहरी एक लंबे गम से निजात का जश्न मना रहे थे। हर कोई जानता था कि शहजादा रुकनुद्दीन और उसकी मां तुर्कान शाह के अलावा बाकी तमाम गद्दारों को भी कड़ी सजाएं दी जाएंगी। वो लोग जो जाहिरी तौर पर इस्माइली मजहब के साथ मुंसलिक थे या दिल्ली छोड़कर चले गए थे और या रूपोश हो चुके थे, लेकिन ऐसे इस्माइली जिनकी हकीकत से दिल्ली के मुसलमान बेखबर थे, फौरी तौर पर अपना बहरूप बदल चुके थे। अब उनके सरों पर मिस्री अमामों की बजाय मखसूस हिंदुस्तानी पगड़ियां थी।
सलमा और नईम के घर में मौजूद ये सब लोग भी खुशी से फूले ना समा रहे थे। महमूद, जो आज से चंद हफ्ते कबल अशोक की कैद में रूपा के भाई प्रकाश की हैसियत से पड़ा था, अब मुसलमान हो चुका था। उसने अपनी मर्जी से मोहिनी के साथ शादी कर ली थी और अब अपने गुज़िश्ता जिंदगी पर निहायत नादिम और शर्मसार था। मोहिनी आज भी सबसे अलग थी। उसके चेहरे पर मौजूद वकार और इल्म की रोशनी साफ दिखाई देती थी। वो भी उस महफिल में मुस्कुरा रही थी। मान सुमित्रा ने मोहिनी की जानिब देखते हुए कहा, मोहिनी, मेरे दिल में जितना दुख तुम्हारे बाबा की मौत का है और किसी चीज का नहीं है। वो अजीम इंसान थे। इस्लाम के लिए उनके जज्बात हमेशा से निहायत मोतदिल थे। सुमित्रा की बात ने महफिल के माहौल को एकदम संजीदा बना दिया। मोहिनी से ज्यादा दूसरे लोग मगमूम हो गए। सलमा ने बारी बारी सबके चेहरों को देखा और फिर पुरवकार लहजे में कहने लगी, मोहिनी के बाबा गुरुद शरद चंद्र शहीद हैं और शहीदों का दुख नहीं किया जाता। अब हमें अपनी पिछली जिंदगी की तलखियों को भुला देना चाहिए। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमें सुल्ताना रजिया के हाथ मजबूत करने हैं। दिल्ली शहर में आज भी गद्दार और मुनाफिकों की कमी नहीं। तुर्कान शाह के कई साथी रूपोश हो चुके हैं। अशोक और सुमित्रा तो चले जाएंगे, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे और हमें अभी गद्दारों के साथ एक लंबी जंग लड़नी पड़ेगी। सलमा की बात से महफिल का मौजू बदल गया और काफी देर तक वो लोग सल्तनत और दिल्ली की सियासत के बारे में गुफ्तगू करते रहे। बातों ही बातों में नईम ने अपने भाई की आंखों में देखा और किसी कदर मुस्कुराते हुए सवाल किया, अशोक भैया, अब तो आप उज्जैन के राजा हैं। अल्लाह ताला ने आपको उन्हीं बस्तियों का इख्तियार और इक्तदार सौंप दिया है जिनमें कभी आप एक शूदर की हैसियत से पैदा हुए। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी हुकूमत के दौरान जात पात और छूत छात का तसव्वुर लोगों के दिलों से ही निकल जाएगा? अशोक की बजाय बुजुर्ग अली अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नईम, तुम ये बात इसलिए कर रहे हो कि तुम अरसा दराज से उज्जैन की तरफ नहीं गए। मैंने वहां जाकर पूरी रियासत का माहौल देखा है और बेहतर होगा कि तुम भी अपने आबाई वतन का एक मुतालियाती दौरा कराओ। वहां की फिजाएं बदल चुकी हैं। सुमित्रा और अशोक ने उज्जैन को जन्नत बना दिया है। अली अब्दुल्ला की बात सुनकर सब खुशी से झूम उठे। शुरू से अब तक खामोश बैठी रजिया, जो कभी सावित्री थी, पहली मर्तबा बोली, हिंदुस्तान की तकदीर बदल चुकी है। अहले हिंद मुसलमानों की आमद से खुश हैं। मुसलमान बादशाहों और शहजादों की आपस की लड़ाइयों और चपकुलश ने अगर इस्लाम को नुकसान ना पहुंचाया तो यकीनन पूरे हिंद का आइंदा मजहब इस्लाम होगा। देव महाकाल की पुरानी देवदासी सावित्री, जो इस्लाम कबूल करने के बाद अब सावित्री नहीं बल्कि रजिया थी, पहले से बहुत बदल चुकी थी। सुमित्रा अपनी उस देवदासी या सहेली को देखकर मुस्कुरा दी। बेशक हमें भी यही उम्मीद है। यकीनन हिंद की सरजमीन से जात पात और छूत छात की तारीकी छटने वाली है। मुझे याद है मोहिनी के बाबा पेशगोई किया करते थे कि एक ना एक दिन सारी धरती पर सिर्फ इंसानियत का परचम लहराएगा, और अब शायद वो दिन दूर नहीं। सब खुश थे, निहाल थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने तरह तरह की तकलीफें उठाई थी और बिलाखिर वो सब कामयाब हो गए थे। इसी असना में सबके कानों से नन्हे मोहम्मद की आवाज टकराई। वो बेदार हो चुका था। महफिल में मौजूद हर शख्स मोहम्मद की मासूम आवाज सुनकर मुस्कुराने लगा। नईम की बेटी माला मोहम्मद से बड़ी थी। वो अब चलना सीख चुकी थी। माला तो सचमुच एक प्यारी सी गुड़िया थी। वो दरवाजे में नमूदार हुई और सबको अपनी तोतली जबान से मोहम्मद के बेदार होने की खबर देने लगी। अम्मी, काका लो रहा है, उसने कहा था। अम्मी, काका रो रहा है। माला की उस मासूमियत पर सबके चेहरे खिल उठे और हर कोई हंसने लगा। और यहाँ पर इस दिलचस्प तारीखी दास्तान का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको इस दास्तान से बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा और आपको ये दास्तान पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।